एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सेफ हैं, ठीक है। थोड़े लोग ज्वाइन इन हो जाए, हमारे गेस्ट ज्वाइन इन हो जाए एंड देन आई स्टार्ट द सेशन। सो आज की जो हमारी गेस्ट है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ जब तक वो ऐड नहीं हो रही हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग एक सीरियल चल रहा है पंड्या स्टोर करके, जो स्टार प्लस पे आता है 7:30 बजे। पंड्या स्टोर में एक किरदार निभा रही हैं अनीता का सृष्टि महेश्वरी जी। उनके साथ में ही आज हम लाइव जाने वाले हैं। Some problem. नो, आई कैन हियर यू। अभी ठीक है? Yeah, how are you? हाउ आर यू? After so long. Great, good, 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 good. You tell me. कैसे हो? What is this format of putting me in this slide? Like, yeah. We get to know this after the session. Ha, I got that. Last time we did a session, it was also in horizontal format only. So Ah. she's very particular for that format, huh? I'm telling you. How are you? Good, good. You tell me. How are you, Pooja? And how's this lockdown going on? Hope you're safe. Shagун has completed 100 episodes. आज शगुन का 101वां एपिसोड है, इसलिए हम आज शगुन के तौर पे कर रहे हैं। आप लोगों को एक खुशखबरी मतलब शगुन दे रही हो तो मुझसे बात करके बिल्कुल। I'm so glad I'm really happy। मैं इस बहाने लाइव तो आई क्योंकि बेचारे सब लोग वेट करते हैं and they love me so much, so many fan pages are there। yesterday only I'm talking to one guy from production। बोलता मैम आपकी आईडी क्या है? मैंने कहा क्यों, मेरी आईडी तो है। बोलते नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी 10 महेश्वरी पेजेस फॉलो किए हुए पर वो आपके पेजेस है ही नहीं। So I'm like वो मेरे ही पेजेस है, बस वो फैंस बनाते हैं and it's amazing that they are working so much for my pages and they love me so much। So I'm really glad कि इतने सारे लोग हैं जो प्यार कर रहे हैं। The other day I was watching an episode of सावधान इंडिया जिसमें आप थे। जिसमें आपने एक मेकअप आर्टिस्ट का रोल प्ले किया था। So I was watching that episode and I thought of posting it। मैंने टैग किया तो पता नहीं कोई से दूसरा अकाउंट पे चले गया वो। मैंने बोला ये वो नहीं है, मैंने हटा दिया फिर। There are so But you many can tag fans। If you tag what they'll do from your tags, they'll send me the tag। So it's easier for me to get it easily because they are, of course, at the end of the day, they are doing that thing for me and I'm really glad। Congratulations to the complete team of पंड्या स्टोर। बहुत ही अच्छा चल रहा है, दर्शकों को भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है ये सीरियल। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, आ रही है मेहनत जो आप लोग कर रहे हैं और वो रंग भी ला रही है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। लाइक वी आर रियली ग्लैड कि अब पता भी नहीं चला लाइक आप फर्स्ट एपिसोड से कब 101 एपिसोड पे पहुंच गए। अच्छा, जर्नी, रोल मॉडल, हर्डल्स, इन सब के बारे में तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं वो एपिसोड। ये फिर से मुझे टैग कर देगी स्टोरी पे एंड मैं रिपोस्ट कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गो अहेड विद इसमें इस सेशन में, आज के सेशन में हम वो सारी बातें नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ पंड्या स्टोर्स की अनीता के बारे में बात करने वाले हैं, पंड्या स्टोर्स के बारे में बात करने वाले हैं और थोड़े से गेम्स खेलने वाले हैं। हाँ, दैट इज गोना बी अमेजिंग नाउ। फोन कहीं रख दो, आपको कंफर्टेबल रहेगा वो चीज कि ठीक है आपको। नहीं ठीक ही है बिकॉज आई वांटेड टू सिट लाइक दिस ओनली। लाइक लाइट्स आर वेरी डिम ना, सो एब्सोल्युटली फाइन। हेलो 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 सबको बहुत सारा प्यार एंड यस आई लव यू ऑल। तो कैसा रहा है आपका अभी तक का 101 एपिसोड तक की जर्नी? ब्रीफ में हम सबको बताइए सबसे पहले तो। ओके सो जैसे कि रियल लाइफ जर्नी होती है ना, कभी बहुत अच्छी, कभी बहुत रुक जाती है, कभी बहुत स्लो चलती है तो कभी बहुत फास्ट चलती है। तो पंड्या स्टोर्स के साथ मेरी ऐसी ही जर्नी रही है। स्टार्टिंग में बहुत खूबसूरत रही, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्पीडी थी, बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, बहुत कुछ था करने को। फिर बीच में थोड़ा से हर्डल्स जो आते हैं, जैसे कि थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया। आफ्टर दैट लीप हैपेंड, आई वाज थिंकिंग कि आई एम नॉट गोना बी देयर, शायद मेरा कुछ होगा नहीं। बट देन आई एम रियली हैप्पी कि फैंस और स्पेशली
मतलब चैनल को, राइटर्स को, क्रिएटिव्स को, प्रोड्यूसर्स को, सबको भरोसा था कि नहीं, इफ वील कीप हर देन शो में कुछ अच्छा मसाला आएगा। एंड रियली आई लव दैट जर्नी ऑफ अनीता। स्टार्टिंग में इन्फ्लुएंस होना, फिर 10 साल की लीव के बाद शी वाज सो सो इनोसेंट। तो उसका खुद का एक मतलब लोगों ने लिटरली लिखा है कि इतनी इतनी उदास क्यों हो गई है, बिकॉज शी वाज सो चोपी, शी वाज हैप्पी गो लकी। और उसके बाद एकदम से इतना कुछ हो जाना, फिर बहुत टाइम लीप रहा, फिर उसके बाद फिर थोड़ा 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 फ्लिकर आया, उसके बाद फिर हार्दिक के साथ बीच में स्टोरी आने वाली थी। आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग अराउंड, यू नेवर नो व्हाट कम्स गुड टू यू। एंड देन आई वाज थिंकिंग चलो अच्छा कुछ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। नाउ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, एज वी नो कि हम लोग किस किस चीज के थ्रू वी आर वर्किंग एंड हाउ वी आर वर्किंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो बॉम्बे छोड़कर बाहर रह के काम करना, इट्स एक्चुअली नॉट इजी। और क्योंकि आपका एक वो, हाँ, एक कंफर्टेबल जोन होता है, बट आई फील लाइक कि आप अगर काम पे ध्यान दो तो आपका कंफर्टेबल जोन आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो। एंड आई फील लाइक फैमिली अगेन, योर आई हैव पीपल हु टेक केयर ऑफ मी, आई हैव पीपल हु लव मी सो मच, लाइक या आई एम रियली हैप्पी। उसके बाद उसके अलावा आप भी फैंस का मेरे साथ जुड़े रहना कि नई नई चीज देयर अ पार्ट ऑफ पंड्या स्टोर। एंड देन अगेन एंड अगेन थिंग्स वर हैपनिंग, एंड देन अब जाके सिचुएशन इज अगेन कि आई एम ऑन नाइस स्पीड। क्योंकि मेरा कभी मोटो ये नहीं रहा है कि बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ना है, मुझे चलता है अगर मैं स्लो चल रही हूँ या रुक जाती हूँ, बट रुकना मुझे ज्यादा पसंद नहीं, थोड़ा धीरे चलूंगी तो वो मुझे पसंद है। तो उस हिसाब से शो में द ट्रैक इज, एंड अनीता इज वॉकिंग स्लो बट स्टेडी एंड नाइसली, एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट। क्योंकि अब जो स्टोरीज आ रही है या जो भी अब अनीता करेगी वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होगा जो अनीता के स्टार्ट से अब तक में होगा। एंड वाओ, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट। सो या, तो जर्नी रियल लाइफ से बहुत कनेक्टेड रही है अनीता की। भाई मैं एंड जब पर्सनली देखती हूँ पंडा स्टोर्स तो कई बार मेरे मन में आता है यार, शी इज एग्जैक्टली लाइक दिस ओनली। पता है अभी वाला फेज जो चुप वाला फेज है वो वैसे नहीं हो आप रियल लाइफ में, बट बाकी देखा जाए तो आप वैसे ही हो, कुछ एकदम मेजर डिफरेंस नहीं लग रहा है मुझे आप में और अनीता में। हाँ, मतलब अनीता का कैरेक्टर कहीं नेगेटिव है ही नहीं, पहली बात तो। अब जाके अगर मुझे चांस मिलता है नेगेटिव करने का, सो ऑफ कोर्स आई विल डू इट। एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो नेगेटिव में मजा आता है वो कई बार आपको पॉजिटिव में उतना ज्यादा नहीं आता ना। आई एम नॉट, मैं खुद को एक स्टेटमेंट पे क्रिएट नहीं करना चाहती कि नहीं 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 आई एम गुड एट नेगेटिव, बिकॉज as an performer I need to go through every role of performance, and as an actor I need to create उम्फ टू एवरी कैरेक्टर। मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, चाहे वो मासूम लड़की का हो, चाहे वो नेगेटिव का हो, चाहे वो वैम्प का हो, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर में हो, चाहे वो बच्चा करना हो मुझे, क्या बोलते हैं, लाइक आई दिव्य दृष्टि में जब मैं बच्ची बन गई थी, और या मुझे दादी का भी रोल करना पड़े जब मैंने दादी की भी किया था दिव्य दृष्टि में, होप यू रिमेम्बर। यस, तो लाइक बहुत कुछ खेलने को मिला है आज तक, एंड आई फील लाइक अगर इसमें अगर मैं अपने आपको बेस्ट नहीं दे पाती हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो एज एन एक्टर आई एम गिविंग माई बेस्ट। यू आर डूइंग इट। पता है जितना प्यार मिल रहा है, मतलब आई डोंट थिंक सो कि मैंने स्टोरी आपने देखा होगा आपके लाइव सेशन की कब डाली, और उसके बाद से ही मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं आपके फैंस के कि प्लीज ये पूछिएगा, प्लीज पूछिएगा। मतलब मैंने बोला कि इतने कम ड्यूरेशन में इतने सारे क्वेश्चंस आ गए मेरे पास में, मैं क्या करूं। नहीं नहीं, उससे लिस्ट बना के रखिए आप, सब चिंता मत करिए, ये हर बार सेशन रखेगी। और क्या बोलते हैं, उसके बाद उस सेशन में भी बहुत सारे सवाल मुझसे पूछेगी। बिल्कुल, तो अगर आप लोगों के पास में ऐसे कभी मन में भी क्वेश्चन आते जाते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनसे पूछ लूंगी। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, तो या अनीता पूरे पंड्या परिवार को साथ में देखती है। अभी तक तो आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि भाई सब लोग पहुंच गए हैं हवेली पर फाइनली। तो अब क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा दूर थी अनीता इन सबसे, बट अब तो परिवार के साथ में रहेगी, सभी को साथ में देखेगी, तो किस टाइप के क्लैशेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जो जगह अभी धरा की है वो कहीं ना कहीं जगह हाँ अनीता की हो सकती थी। तो कैसा फील हाँ, करती है अनीता? तो ये जो जगह है जहाँ अनीता अभी आ रही है, ये वही जगह है जहाँ से उसका खुद की एक कहानी जर्नी शुरू हुई थी अनीता की। तो कहीं ना कहीं उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हमारी भी एक पुरानी जगह से यादें जुड़ी रहती हैं।
तो वो यादें ऑफ कोर्स इसकी ताजा होंगी ही होंगी। और जैसा कि तुमने कहा कि ऑफ कोर्स ये जगह अनीता की थी जो अब धरा की है, तो ऑफ कोर्स वो चीज भी कहीं ना कहीं उसे पिंच होनी चाहिए। एंड आई फील लाइक अगर ऐसा है तो वो बेस्ट मोमेंट पे जाके लगनी चाहिए, क्योंकि अभी जो चीजें चल रही है ऑलरेडी इतना कुछ हौच-पौच चल रहा है हवेली के अंदर। और बिल्कुल। अगर ये ऐसा होने वाला है कि आगे चल के कि ऑफ कोर्स अनीता भी वापस आके अपनी यादों में वापस आएगी, तो कहीं ना कहीं आई मीन ये सारी प्रॉब्लम्स उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी घर में इतना मेस है। और अनीता के लिए वो चीज पॉजिटिव वे में जाएगी। बट अभी क्योंकि अभी हम हवेली पहुंचे हैं और अनीता का कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी वो बेचारी वहां पहुंची ही है, वो अभी फैमिली को साथ में देख रही है। उसका अभी क्या मोमेंटो जाएगा या क्या उस जोन में है, वो क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है, अभी कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि अभी उसे चीजों को एनालाइज करना है, क्योंकि अभी भी उसके साथ जो चल रहा था वो बहुत ही मिसहैपन टाइप का है। मतलब उसकी सिचुएशंस बहुत हेवाया है, उसकी लव लाइफ नहीं है, उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। अभी भी पूरी उसे चल उधर बैठ, चल इधर खा, ये कर वो कर। अभी कहीं ना कहीं उसने सुमन जी की वजह से, जो कि माँ जी हैं, उनकी वजह से वो सारी चीजें थोड़ी सुननी कम कर दी है। और थोड़ा उनकी बात, जो एक सीन गया था बीच में, उन्होंने कहा था कि तू मेरी बात सुनेगी या अपने दिमाग से काम लगाएगी। अभी चुप नहीं चुप है। हाँ। वो चीजें करती हैं अफेक्ट। तो अभी देखो अनीता को उसकी पुरानी यादें कितना अफेक्ट करेंगी या कितना नहीं करती हैं। एक सेकेंड ना, आई नीड टू जी कनेक्ट बिल्कुल। द ब्लूटूथ। वेट होल्ड अ मिनट। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। या विल जस्ट वेट फॉर हर टू ज्वाइन इन। तब तक मैं आप सभी के क्वेश्चंस देख लेती हूँ। ओके, you're over here. नहीं नहीं, वी कैन। ओके। या तो जैसा कि बीच में एक सीन आया था जहां पे सुमन काकी ये कहती है, मन ही मन कहती है फूई से कि अनीता को मैं अपनी बेटी बना के रहूंगी। तो हाँ, अब अनीता धरा की जिंदगी में भाभी बन के आएगी या ननंद बन के आएगी? ये तो अभी भी कंफ्यूजन ही है। एक्चुअली मैं वही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगा था कि क्या होने वाला है। एंड आई एम भाभी ओके बने विद की बोथ द ननंद थिंग्स, सही क्योंकि है। मेरे लिए तो दोनों चीजें ही अच्छी रहेंगी। कि एज अ परफॉर्मर मुझे बहुत कुछ खेलने को मिलेगा कि अगर मैं भाभी बन के आऊंगी तो क्या करूंगी, या उसकी जगह लेने आऊंगी तो क्या करूंगी। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे ऐसे डिफिकल्ट रोल्स प्ले करने को मिलते हैं, वेयर आई हैव टू क्रिएट अ क्लैश बिटवीन पीपल, और इधर आई हैव टू बी लिटिल बिट मेसी पर्सन जो इधर उधर मेस क्रिएट करे। नॉट लाइक वैम पैम, बट पर्सन हु जो मतलब जो ग्रे शेड होता है। आई मीन पर्सन जिसका आप कैच नहीं कर सकते कि ये नेक्स्ट मोमेंट क्या करने वाला है, बट डर बना रहता है द कि ये कुछ भी कर अनप्रिडिक्टेबल सकता है। पर्सन। या द अनप्रिडिक्टेबल वी कैन से। और हाँ, यू आर राइट। एक्चुअली आई डोंट वांट पीपल फॉर एनीबडी टू प्रिडिक्ट कि नहीं नहीं अब तो यही होने वाला है, अच्छा दिस विल ओनली हैपन। आई डोंट वांट एनीथिंग टू लाइक दिस टू हैपन। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या है क्या नहीं है। बट इतना है यार, शादी करा लो यार। 10 साल से तुम्हारी बैठी हुई 10 है। साल हो गए। मैंने लिटरली सेट पे बोला हुआ है। मैंने like I have had words with the like हमारे डायरेक्टर is now Arshad of course। तो अरशद के साथ मैंने दिव्य दृष्टि में भी काम किया and he's an amazing person। तो मैंने अरशद जब पहले दिन आया था वापस शो में लीव के बाद, अरशद came and I told him कि अरशद कुछ करना ना करना प्लीज शो में शादी करा देना। So he was like okay। So yeah, that was very funny for Anita's side। Yeah, but I enjoyed it। व्यूअर्स काफी बार मुझसे ये चीज पूछ चुके हैं कि हार्दिक और अनीता के बीच में क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हार्दिक तो है नहीं वहां पर आप लोगों के साथ में, अभी वो भी अपने कोविड होम टाउन सिचुएशन में है। की वजह से। हाँ। या हाँ, तो अभी कुछ भी नहीं पता है, बट वी आर कीपिंग इट ओपन। एंड क्योंकि हम लोगों ने बॉम्बे में स्टार्ट किया था उस चीज को,
and we tried to build it up and we made it nice also. As you have seen, this very beautiful, very innocent and pretty scenes were going around, जहाँ हामी भी है और नामी ना भी है, लाइक फूई के पूछने पर ना है, पर कहीं ना कहीं जब हम दोनों टकराते थे तो कहीं ना कहीं आंखों में बात होती थी. अभी उस चीज को थोड़ा सा शायद साइड किया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड रीजंस एंड सिचुएशंस व्हाट गोइंग हेवाया. इवन मैं चाहती थी कि हार्दिक यहाँ पर आए एंड समथिंग हैज टू हैपन, बट आई थिंक जो हो रहा है अभी स्लो स्टेडी हो रहा है, जो जहां है वहां सेफ है, तो जो जैसा है वहीं रहे. एंड आई थिंक जब उन लोगों ने इतना सोचा है तो आगे भी सोचा होगा कुछ. जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन स्टोरी को चेंज करना, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील. और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा भी मेजर यही था कि वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाहर आना चाहिए. तो ऑफकोर्स जितना टाइम चीजें लेती हैं उतनी ही खूबसूरत बन जाती हैं. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर अनीता एंड हार्दिक का थिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ अनीता is here, so I'm more I'm more excited to see कि बाबा अब यहाँ क्या होने वाला है, कि अब ये क्या करेगी, बिकॉज अभी तक अनीता इज नॉट क्लियर. सो अभी जो उसका एक मासूम या एक ही बहुत लाइक सटल और एक बहुत ही पेशेंट इंसान आपने अनीता का देखा है उसके अंदर, जो अभी चल रही है, जिस हिसाब से उसका ट्रैक चल रहा है टिल हवेली पहुंचने तक. लेट्स सी आगे क्या ही गुल खिलाती है, बिकॉज आई रियली एम लुकिंग कि क्या होगा आगे. हवेली पहुंच तो गए हैं, अब क्या होगा थोड़ा सा क्योंकि अभी तक तो उसने कुछ सोचा नहीं है. जहां तक सबने एपिसोड्स देखे होंगे, आप सब भी फॉलो कर ही रहे हो, और जो भी कुछ चल रहा है अभी, अनीता अपने ही जोन्स में है, और कहीं ना कहीं वो माँ जी की बातें बहुत मान रही है, बिकॉज शी इज इनटू दैट डिलेमा ऑल्सो कि उसने बहुत गलत किया गौतम को छोड़ के. क्योंकि अभी काकी स्टार्टेड गिविंग हर मोर टाइम एंड मोर इंट्रैक्शन, और एकदम से इतना कुछ, और ऊपर से फूई इज लाइक कि अब तो मेरे हाथ से निकल रही है ये, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग. लेट्स सी क्या चाहता है, क्योंकि उन दोनों के क्लैशेस में कहीं ना कहीं अनीता का फायदा तो हो ही रहा है. और जहां मेरी फूई और सुमन जी का झगड़ा चलेगा, वहां अनीता को तो कोई एक बंदा तो प्यार दिखाएगा ही दिखाएगा. तो चलिए, कुछ नहीं है, प्यार है थोड़ा सा. सही बात है. बहुत ही बड़ा परिवार बताया गया है. 4 भाई, मिस 3 की वाइफ्स, और काकी, आप, फुई, मामा जी, सब काफी बड़ा परिवार बताया गया है. को स्टार्स के साथ में कैसे टाइम स्पेंड होता है, कैसी बॉन्डिंग है को स्टार्स के साथ में. तो कोस्टार्स सभी बहुत अच्छे हैं. देखो ऑनेस्टली, क्योंकि अभी क्या है कि इतना लॉन्ग टाइम हम लोग एक ही जगह रह रहे हैं. पहले क्या होता था, सेट पर आपका सिर्फ आना जाना होता है, बातें होती हैं, दोस्ती होती है, किसी से नहीं होती. बट आई फील लाइक कि जहां आप साथ में रहते हो, सब एक दूसरे के बातें जानते हैं कि कौन कैसा है, किस नेचर का है. एंड समहाउ वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड, एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बात याद रखना, अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलना है तो बुरे के लिए, जब बुरा बोलने का वक्त आए तो चुप हो जाना, बिकॉज दैट is the only thing which is not required. So I feel like why to speak anything wrong about anybody. Absolutely. It's just a phase. It goes. आप नहीं, आपके लिए अगर मैटर नहीं करेगा तो फिर एक पॉइंट के बाद सामने वाले को भी वही चीज मैटर नहीं करेगी. सो डोंट गिव हवा मत दो किसी भी चीज के लिए. बस अच्छाई करो. अगर कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, तो न्यूट्रल रहो, बट डोंट स्पीक एनीथिंग विच विल हर्ट समबडी. भले ही वो भी आपको हर्ट करे, बट कुछ ऐसा मत बोलो कि उसको हर्ट हो, बिकॉज फ्रॉम योर साइड इट शुड नॉट बी रॉन्ग. So this is what I started believing, and I trust it, and I feel I respect everybody in everybody's zone. सब अपने जोन में रहते हैं. मैं बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रहती हूँ, being very honest, क्योंकि मुझे खुद के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है. पूर्वा, यू नो, बहुत पहले से. I know that. लॉकडाउन में तो मैं आइसोलेट वहां पे भी थी, मॉम डैड से इंटरेक्ट करती थी, वीडियोस बनाती थी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी, बट एक टाइम आता था जब मैं बहुत ज्यादा आइसोलेट हो जाती थी. सो बहुत वक्त से मैंने ये चीज सीखी है कि जहां कुछ ना हो करने को, वहां आइसोलेट होना बेटर रहता है, इन स्पाइट ऑफ क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स एंड फॉर योर सेल्फ. एंड खुद को वक्त देके आपको समझ आती है चीजें कि नहीं, ये सही है, ये गलत है, एंड कहीं ना कहीं आप उस चीज को भाप पाते हो. सो या, आई मीन, पीपल आर गुड हियर. सब अपना अपना टाइम पे काम कर रहे हैं, सब अपना टाइम स्पेंड करते हैं. जब मिलना होता है तो सब ऑफकोर्स किसी को आइसोलेट नहीं होने देते. सबको सबके रूम से बुलाया जाता है और सबको बहुत अच्छे से बात की जाती है. वो फिर एंड एवरीबडी स्पेंड्स नाइस टाइम.
एंड जस्ट चॉइस कि कौन बैठता है कितनी देर, बिकॉज आई फील लाइक कि सबका एक टाइम होता है बैठने का या सोने का या खाने का या पीने का, दैट इज ओके, बट एवरीबडी सिट्स टुगेदर एंड यस that's how Pandya Store actors are. They all coordinate each other very nicely and on screen as well as off screen. And सब everybody is good. But yes, मेरी जो सबसे ज्यादा bonding थी, I would love to say मैंने सबसे ज्यादा टाइम सेट्स पे अगर कहीं स्टार्ट किया था स्पेंड करना, दैट वाज इन Fuvaji's room, and apart from that, I used to miss Divya a lot. That's Gautam Kinshuk's wife. वो मतलब she's my soul sister in that way because मैं उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी. I love to talk to her, like she used to behave like a mother, like a sister, like a friend. तो Wow. मतलब she's like you in a way, like yeah, off screen person जिसको Oh my God, मतलब आप शूट और मुझे इससे इतना कोई बड़ा मतलब टाइटल नहीं दे है. रहे हो. मैं नहीं, उनके जैसा कोई नहीं. और शूट से भी मतलब नहीं है, लाइक शी यूज्ड टू बी देयर विथ मी. मैं जो बनाऊं, मैं रील्स बनाती हूँ, मैं पोस्ट करती थी, मैं पिक्चर क्लिक करती थी. शी यूज्ड टू स्पेंड गुड टाइम विथ मी, शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी कि नहीं 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 तू ये कर, नहीं 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 तू ये कर. सो आई यूज्ड टू love that thing and journey of the show from very first day I saw her on these sets helping got Kinshuk and helping others. तो वो हर किसी के दिल में अपनी जगह बना के गई है, बट मेरे बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट. ऑफ कोर्स आई मिस दिव्या and I'm live again, I can say I love you Divya. Wow, And I love that's you great. too, Pooja. I love you too. जब अपन इतना अच्छा सभी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज, मतलब एक छोटा सा गेम टाइप है, पोल खोल, जिसमें आपको हर कैरेक्टर के बारे में, हर इंसान के बारे में आपको एक कोई सीक्रेट बतानी होगी या कुछ उनकी वियर्ड चीज बतानी होगी. सीक्रेट पता है, पता भी होने चाहिए. होगी कुछ आदत आधे टाइम तो मैंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है. जो ओके ओके, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं कहीं गलत ना हूँ. ओके. So starting with Yeah. the poll खोल is the game का नाम, okay? So starting Okay, with the leading characters, Gautam first. What should I say? वैसे वो बहुत सीधा है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट वो मस्ती को भी बहुत है भाई. मतलब वो अगर मस्ती करने पे आता है तो फिर उसके सामने सारे पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाते हैं. मतलब जैसा स्क्रीन पे दिखाया जाता है उसके थोड़े ऑपोजिट ही है. मतलब मैसी भी बहुत है. वो मैसी भी बहुत है. वो दिव्या की वजह से वो बहुत क्लीन रहता है. एंड उनको सोना बहुत ज्यादा पसंद है, पूरे टाइम सोते रहते हैं, टाइम मिलता है तो हाँ, सोते हैं. उसे नींद से तो जो प्यार है ना, मैं क्या ही बताऊं. धरा. ओके. हाँ, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो कुछ भी खाती है. लाइक शी ईट्स एनीथिंग. शी लव्स स्ट्रीट फूड. शी इज अ Wow. फूडी गर्ल. या Okay. वो मुझे वो कर, वो शी कीप्स ऑन सेइंग तूने ना बाहर का खाना खाना चाहिए था, तू स्ट्रांग नहीं है. लाइक ओके, ये बात मम्मी पापा को बचपन में कहनी चाहिए थी तुम्हें. उन्होंने पानी पूरी भी घर पे बना के खिलाई है मुझे. तो यार Wow. दिस इज हाउ इट इज. Okay. सुमन काकी. सुमन काकी से मेरा अब जाके बहुत इंटरेक्शन हुआ है. जब उनके साथ मेरे शूट शुरू हुए थे तो शी इज एक्सप्लोरर. सो आई कैन से शी इज अ निंजा एक्सप्लोरर. वो जंगल में अकेली चली जाती है घूमने. Wow. Like she loves to explore places. Yeah, she is amazing. She is a fitness freak. मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा I haven't seen a woman like you at this like point. If I see you, you're very admiring and you're very inspiring altogether. Because मेरी मॉम के बाद अगर मैंने किसी को इतना ज्यादा फिट देखा है तो that is she. Like she walks so much. And like my mom used to climb all 9 floors day and night, thrice in a day. 9 floors पे जाना, 9 floors से नीचे आना. There was no lift that time in my tower. So I have seen like another person like her is my Suman Khan, because mama also loves to explore. तो मैंने I really I've seen she's very fit and she is very very nice. So yeah. गौतम के बाद में बड़ा बेटा देव.
ओके, अक्षय। तो Yes. अगर देव की बात की जाए तो देव इज अ लव। ओके, सो माय रियल ब्रदर्स नेम इज ऑल्सो अक्षय, और देव का असली नाम भी अक्षय है। सो अक्षय से मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। वो बहुत रियल है, और ही इज लाइक मी, लाइक वेरी डेलिकेट, वेरी 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 क्यूट, एंड वो दिल में कुछ बुरा नहीं रखता किसी के लिए, और बहुत बहुत ही इनोसेंट और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। अगर कोई कुछ बोल देगा तो उसे शायद बुरा लग सकता है, एंड जो मेरे साथ भी है। पर वो किसी की बुराई करने पे विश्वास नहीं रखता, एंड ही इज जस्ट अ कॉपी ऑफ माई ब्रदर, एंड आई कैन से उसकी भी क्या बोलते हैं, उसकी भी लाइफ में दिव्या है। सो आई वुड लव टू से दैट, या आई मीन आई मीन ही इज वेरी स्वीट फ्रेंड ऑफ माइंड। लाइक वो लड़का बहुत अमेजिंग है, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक ऑन सेट, Wow. एंड ऑफ सेट बहुत एडमायरिंग है, बहुत बहुत केयरिंग है। या बहुत अच्छी बात है, मतलब सेट पे फैमिली बन जाना। और एक्चुअली जब आप लोग बाहर जाके शूट कर रहे हो तो ये बॉन्ड और बढ़ जाता है, क्योंकि खाना साथ में, रहना साथ में, सारी चीजें अरे साथ वो में भी हो बहुत रही। फूडी है, मगर वो चोर है। हाँ, वो उसको कुछ समझाओ ये उसको, जैसे पोल मैंने उस दिन एक्सरसाइजेस कराई थी। वो चोर है, मैं बताती हूँ। वो उन बच्चों में से है जिन्हें थोड़ा सा पेन होता है, और वो 4 दिन पेट पकड़ के बैठे रहते हैं यही कहने के लिए कि स्कूल नहीं जाना। तो उसके पास बहाने बहुत है। मैंने उसे एक दिन एक्सरसाइज कराई, 4 दिन तक वो उस बात को लेकर रोया है कि तूने मेरे पेट में दर्द कर दिया, एंड देन ही स्टॉप्ड एक्सरसाइजिंग एंड ही स्टार्टेड ईटिंग अगेन। सो यस, वो चोर बच्चा है। ये परफेक्ट पोल खोली है आपने। देव की वाइफ ऋषिता, सिमरन। ओके, रिशु, सिमरन, और मेरा कैरेक्टर रोल सिमरन रह चुका है। ऑफ कोर्स सिमरन जैसी, जैसा नाम है वैसी ही है वो। हैप्पी गो लकी गर्ल है, और सबके आसपास वो फुदकती रहती है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है, एंड मतलब बहुत ही स्ट्रेट वन है। अगेन वो भी बहुत स्ट्रेट है टू से एनीथिंग लाइक ये ऐसे, एंड शी थिंक्स शी इज व्हाट शुड आई से, वो जो शो में है उसकी जस्ट कॉन्ट्रास्ट है रियल लाइफ में, क्योंकि वो वैसी नहीं है। वो बहुत समझदार है और चीजों को समझती है, और उसका भी अपना एक टाइम है जो खुद के साथ स्पेंड करती है, एंड आई रियली लव दैट वे। वो भी क्या बोलते, फूडी है, बट उसकी बॉडी पे लगता नहीं है। हाँ, ये कितनी अच्छी चीज है, यहाँ पे तो भैया पूछो ही मत। So yeah, this is how it is. Very, very nice girl. Very nice girl to talk to. Yeah. शिवा। शिवा कवर, सारे लोग जब बड़े हुए थे, जब बच्चे सारे 10 साल बाद लीग के बाद बड़े हुए थे, तो सबसे पहला इंटरेक्शन मेरा जिसके साथ हुआ था वो कवर के साथ था। एंड यस, आई वुड लव टू से अमेजिंग गाय, वेरी फनी, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। और भाई वो जो मस्ती करता है कोई नहीं करता, वो गाने बदल देता है सारे। And I tell you, his jokes start from somewhere, end where somewhere, and person will be like, okay, hiding. हम लोग छुप के भाग जाते हैं कि हम पे जोक ना मार दे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रुलाने वाले जोक्स होते हैं उसके। And I tell you, but he is really very good guy and human. So yeah, I mean, yeah, वो जैसा स्क्रीन पे है मस्तीखोर, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत है, मस्तीखोर भी है, एंड एट द एंड ऑफ द डे बट वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बहुत कूल है। जो शिवा का जो रोल बस थोड़ा सा यहाँ पे रूड है, वो रूड नहीं है। ही इज कूल पर्सन, पर्सनालिटी जो जिसको पता है कि किस पॉइंट पे क्या करना है, एंड या ही इज मच्योर इन दैट। वैसे ये कैरी तो गेम है। पोल खोल है, तारीफ नहीं करना है सिर्फ। मैं तारीफ ही नहीं कर रही हूँ, क्या बुराई करूं, मेरी मेरी पंगे ही नहीं हुए हैं, मतलब और मैं क्या ही बताऊं मैं। पोल खोल। उसकी पोल खोल सकती हूँ मैं कि मैंने भाई वो किसी को भी शर्मिंदा कर सकता है जो वो मजाक करने पे आता है, तो क्या मतलब वो कि छोड़ता ही नहीं है। मैंने उसको उस दिन बोला भी था, मैंने कहा ऑलरेडी हैव पीपल यार जो मेरी मजाक इतनी बना देते, तू मेरी मत बनाया कर। तो हाँ, वो इतना तो करता है। यार इफ अगर उसने जोक मार दिया तो आप ऐसे ऐसे देख रहे होगे, ऐसे हो जाओगे लाइक, मैं निकलू यहाँ से। भाई थी मेरे पर था, सॉरी। तो यार ही इज लाइक दैट। रावी। रावी, मैं और देव का मिक्सचर, जितने हम, मैं और अक्षय छुई मुई है, वो छुई मुई तो नहीं है, पर एट द एंड ऑफ द डे उस बहुत सॉफ्ट है,
वो अपने आप से ही ज्यादा मतलब रखती है, वो भी मतलब खुद को आइसोलेट कर लेती है अगर उसे फील होता है तो। शी इज क्यूट, शी इज नाइस, शी शेयर्स रूम विथ मी ऑन सेट्स एंड आई लव हर कंपनी। बहुत अच्छी है, अपने आप में रहती है। अच्छा, आई टेल यू अबाउट रावी इज वो भाई लेजी भी है कहीं कहीं बार, लाइक उसको अगर टायर्डनेस हो रही होगी ना तो वो कहीं पे भी बैठ जाती है, और फिर उसके बाद उसे वहां से घसीट के उठा के लाना पड़ता है। तो वो उसको लाइक आज भी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए थे तो उसने ब्रेकफास्ट के बीच में 3 बार अपनी नैप पूरी कर ली, 5-5 मिनट करके। वाओ, So, ये टैलेंट है पता है। वो उसका टैलेंट है, वो ऐसे बस बैठी होगी बैठी होगी बैठी होगी, सो जाएगी। उसके बाद हाँ हाँ हाँ, और किसी ने कुछ बहुत ही बड़ी बात बोल दी, लाइक कि ऐसा चल रहा है पता है देश में, तो वो ऐसी हो रही होगी ना, तो मैं कितनी बार बोलती हूँ इसकी आंखें ना बाहर आ जाए। वो शॉकिंग शॉक में उठती है। तो यार शी इज लाइक दैट, तो शी इज ऑल्सो क्यूट, लाइक यार शी इज क्यूट द वे शी इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। अच्छा, रावी का जो शो में रोल है उसके, वो बिल्कुल बैक ऑपोजिट रियल लाइफ में है, ओके। क्योंकि वो वहां पे शो में बहुत चर्पी दिखाई थी, बहुत वो दिखाई थी, कूल दिखाई थी, बट रियल लाइफ में वो बिल्कुल चुप 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 रहने वाले लोगों में से है, जो शांत रहते हैं, जो जिनको केयर की जरूरत होती है, या मतलब शी स्वीट या वो केयर भी करती है, अगर उस करने पे आएगी तो वो करने करती भी है, एंड शी डिड दैट टू मी, शी आस्क। और उसका सबसे प्यारा इज ओ, वो ऐसे करती है जब कुछ हो जाए तो ओ, तो उसका आजकल हम लोग उसी में करते हैं ओ। तो वाओ। यार दिस इज हाउ इट इज या। क्रिश। क्रिश, वो बाबा है देखा जाए तो। वो शो में जितना कूल एंड स्टड या डूड दिखाया जाता है, वो जिस बैंक ऑपोजिट है, एंड लाइक ही इज ज्ञान का सागर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ज्ञानी बाबा ऑल द वे। बट ही इज वेरी स्वीट यार, बहुत केयरिंग है, मतलब केयर इज द वन थिंग विच आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द एक्टर्स डू ऑन सेट यहाँ पे, एवरीबडी एक्चुअली, बिकॉज मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो टाइम निकाल के केयर करने आना, इतना आप खुद भी थके हो फिर भी आप केयर करते हो, तो क्रिश भी वही करता है, एंड मोहित इज अमेजिंग इन दैट वे। और आई मीन उसने किया है, एंड आई डोंट डिनाई द फैक्ट, बट या पोल खोल अगर बोला जाए तो ज्ञानी बाबा है, उसके पास एक स्टेटमेंट रेडी रहता है किसी भी सिचुएशन के लिए, तो हम सारे जब वो कुछ बोलता है तो ऐसे देखते हैं, तू फिर बोला, तो वो जो रियल लाइफ में है उसका स्क्रीन डायलॉग है, वो सब रियल लाइफ में बोलते थे, क्योंकि वो ज्ञान तो दे ही देता है। एंड आई डोंट से ही इज बैड, बिकॉज हिज वर्ड्स, वो जो बोलता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वर्ड्स बोलता है, सो ही इज रियली गुड एट दैट। सो बट ज्ञानी तो है। तो फुई। ही बाबा हाँ। फुई। फुई इज स्वीट, शी इज क्यूट, शी इज अ मदर फिगर हियर, एंड वो सबके लिए बहुत क्लोज है ऑफ कोर्स, एंड क्लोज इन द सेंस क्योंकि वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। सो या शी, हम लोगों ने रूम शेयर किया हुआ है, एंड शी इज गुड या। तो अगर फुई की पोल खोली जाए तो व्हाट शुड आई से, फुई जैसी ऑन स्क्रीन है वैसी ऑफ स्क्रीन भी है। अच्छा। So, yeah, she is just a copy of what she's there. She's here, and that's a good thing. And yeah, that's nice. Okay, but yeah, she asks also everybody. She cares for everyone, and she वो बड़े लोग जो होते हैं ना, जैसे अपने यहाँ की, हाँ they are there, they are there, they are there. तो she is like that. She is there. वाओ। फूफा जी। मजा बहुत आता है सीन्स करने में उनके साथ, but हाँ। फूफा जी। Pupaji Gurnalji is amazing. He is buddy. He is love. He is a very cool personality. I tell you, वो बहुत अच्छे हैं। कुणाल जी के बारे में मैं जो बातें कहूंगी वो कम होंगी, आए। क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग इंसान है। उनके साथ मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। जब भी मैं सेट पे रहती थी मैं जरूर कोशिश करती थी कि मैं उनके पास जाऊं मिलने। एंड एक्टर्स में अगर मैंने सबसे पहले किसके साथ बैठ के खाना खाया था, दैट वाज देम। वाओ। एंड सेट पे वो और मोहित जो मेरे पापा प्ले कर रहे थे, मोहित
this one is Krish. Other Mohit was the guy who used to play my father. तो yeah, they both were amazing and कृणाल जी की अपनी एक पर्सनालिटी है, वो बहुत केयरिंग है. उनके साथ एक रिलीफ मिलता है जो आपको एक बड़े भाई से या फादर से या एक बहुत मच्योर इंसान से रिलीफ मिलता है, जिनके साथ बैठ के जिनके एम्बियंस में आपको फील होता है कि क्या बोलते हैं वो इंसान बहुत समझदार होगा और आपको ऐसी बातें बता जाता है जो एक्चुअली लर्निंग ऑफ लाइफ है. और बात आती है पोल खोल की, तो ही इज ही इज दैट गाय जो उनको पता है कि किस टाइम पे क्या करना है एंड वो मस्ती बहुत मस्ती से करते हैं. तो ही इज अमेजिंग पर्सनालिटी. वो बिल्कुल बच्चे हैं. सो उनकी पोल खोली जाए तो अगर उनको देखा जाए तो वो बच्चे हैं अंदर से. एंड बिल्कुल बच्चा है जी. हाँ, तो ही इज दैट बच्चा. ही इज दैट बच्चा ऑफ अस है. ओके. लास्ट में ये कास्ट के नहीं है बट आपसे बहुत ज्यादा क्लोज है, इसलिए दिव्या जी. हाय दिव्या, मिस यू. तो दिव्या बहुत ही बड़ा पार्ट रही है हमारे शो का. देखा जाए तो जरूरी नहीं होता कि हमारे साथ में स्क्रीन पे काम करना जरूरी है. ऑफ स्क्रीन किसी ने अगर कॉन्फिडेंस, किसी ने अगर बूस्ट अप, किसी ने पंप अप किया है तो वो सिर्फ दिव्या है हर इंसान के लिए कहीं ना कहीं. क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव रहती थी सेट पे. किसी के लिए भी कुछ होता था तो शी यूज्ड टू गो एंड सिट विद दैट पर्सन. उसने जितना किंचुक का साथ दिया है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं सबके ही साथ उसने टाइम स्पेंड किया है. किंचुक के लिए तो ऑफकोर्स शी इज अ वाइफ, शी इज अ पार्टनर, बट फॉर मी ऑल्सो शी इज अ सोल सिस्टर नाउ, बिकॉज उसने मेरे लिए बहुत किया है. एंड आई स्टिल मिस हर. जिस दिन वो जा रही थी, फाइनली जा रही थी तीसरी बार, मैं बहुत टूट के रोई थी उसके साथ. बिकॉज आई वॉज लाइक कि बहन, you will leave and I have no other person to just be like this how I am with you. तो दिव्या said yeah. So मतलब एक होता है जो इंसान आपको अंदर से बाहर तक समझता है, जो आपको जानता है कि जैसे आप लोगों को इम्प्रेशन में दिख रहे हो आप वैसे नहीं हो. वो आपको ऑन द स्पॉट जजमेंट नहीं देता, वो आपको वक्त लेके आपके साथ रह के आपको जज करने की जगह आपको और संभालता है. दैट इज दिव्या. सो या, शी इज the bone here. Wow. The spinal cord of Pandya Store? You can say spinal cord of all happy faces. अरे वाह. स्पाइनल कॉर्ड हमारे यहाँ, मैं सच बताऊं, अगर शो में स्पाइनल कॉर्ड रखे जाएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड से बड़ी बात है कि कहते हैं ना घर की नींव रखी जाती है. तो हमारे शो में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे प्रोड्यूसर्स, ओके, हमारे राइटर्स, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर्स, सबसे डायरेक्टर्स, टीम, लाइट, कैमरा, यूनिट, स्पॉट, मेकअप, हेयर, एवरीबडी हैज डन अ ग्रेट जॉब. मैं आपको बता नहीं सकती कि हर इंसान यहाँ पे अपने आप में बहुत ज्यादा मेहनत करता है और हर इंसान की केयर करता है. मेरा ख्याल तो शायद I am blessed. I'm touchwood. They all are amazing. They all are amazing. Yeah. वाओ. आप तो ब्लेस्ड हो ही, हम सब भी ब्लेस्ड है. हमें आपको देखने को मिल जाता है, बात करने को मिल जाता है, तो हम भी ब्लेस्ड है ही. आगे सीरियल में अब महामृत्युंजय जाप शुरू होने वाला है, तो क्या और देखने मिलेगा अनीता के किरदार से अलग में रिश्ता, देव, क्रिश, शिवा, इन सब, रावी, इन सब के बीच? अभी तो ये सारी चीजें अभी जो हुई हैं, घर में बंटवारा हुआ है या जो भी हुआ है, हो गया, ये सब माँ के सामने आना बाकी है. एंड क्या बोलते हैं, अब ये जब माँ के सामने आएगा तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होने वाली हैं. और क्या बोलते हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि क्योंकि स्टोरी इज ऑल अबाउट अ फैमिली. अब ये फैमिली जब टूट के बिखरेगी तो कैसे बिखरेगी, क्योंकि अभी तक तो एक इंसान ने उसे जोड़ा हुआ था और उसी इंसान ने तोड़ दिया है. बिल्कुल. तो बहुत बड़ी बात है ये कि एक घर का जो मेंटोर होता है, मतलब घर को जो बनाता है, जोड़े रखता है, मेंटोर तो इस सुमन जी.
तो देखा जाए तो जो घर में जो बना रहा है उनके बाद वही इंसान घर को तोड़ रहा है। तो अभी देखते हैं कि क्या है, चीजें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि अभी तक स्टोरी इज नॉट दैट क्लियर बिटवीन अस। मुझे सिर्फ इतना पता है कि घर में जाने के बाद कहीं ना कहीं मैस बहुत होने वाला है, क्योंकि सच्चाई बाहर आने के बाद हर किसी की लाइफ जैसी अभी है वैसी नहीं रहने वाली है। बिकॉज सुमन जी विल टेक वेरी स्ट्रिक्ट स्टेप्स, आगे जाके बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगी। तो वो ही चल रहा है कि हाउ, क्या कैसे। और अभी तो मुझे ये देखना है कि उस स्पेस में अनीता क्या करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक उसकी यादें शुरू नहीं हुई हैं और हुई भी है। देखा जाए तो गौतम को देख के कहीं ना कहीं उसको अपना पुराना प्यार भी याद आ जाता है, और कहीं ना कहीं उसका प्यार उसे वापस उन यादों की तरफ खींचने लगता है। इसीलिए तो मैं उस चीज का वेट कर रही हूँ। एंड घर की सिचुएशंस क्या होंगी, तो एक परिवार जब टूटता है तो कैसा लगता है वो सबको पता है। सो दैट वाज, वो जरूर बहुत बड़ी बात होने वाली है आगे जाके जी। पंड्या स्टोर पे। अभी के सिचुएशंस की अगर हम बात करें तो 2020 का लॉकडाउन और 2021 का लॉकडाउन आपके लिए कैसे अलग था? यार देखो, बहुत बड़ी बात है जो अभी पैंडमिक चल रहा है, उस हिसाब से सिचुएशंस तो बहुत बुरी चल रही है। हम कहेंगे हम सेफ हैं तो हम खुश हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते अगर आप देखेंगे बाहर तो कितने लोगों की जाने जा रही है। और अगर मैं आजकल लोगों को लड़ते देखती हूँ या कुछ बोलते देखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग इतनी सी आपस में खिचपिच कर रहे हैं, उनके बारे में सोचो जिनकी फैमिलीज में से लोग जा रहे हैं, या जिन लोगों को कोरोना हुआ है, या जिन लोगों ने अपनी फैमिली के लोग खोए हैं, या फिर जिनकी दोज हु आर गोइंग थ्रू, ये जो पेन के थ्रू जा रहे हैं, यू शुड बी हैप्पी। आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है राइट नाउ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं बचा है इन 2 सालों में, क्योंकि पैंडेमिक ने इतनी बुरी तरीके से लोगों को तोड़ दिया है ना। स्पेशली जो जो स्मॉल स्मॉल काम करते थे, जैसे कि जूते सिलने वाले लोग हो गए, या फिर क्या बोलते, छोटी छोटी जगहों पे काम करने वाले लोग हो गए, या जो बेचारे 2-3 जो दिन में एक बार काम करके रोटी कमाते थे, या जो मतलब छोटे छोटे काम करते थे, उनका क्या होगा? जो 2 रुपए में हवा भरते थे टायर में। आई मीन जिनकी छोटी छोटी शॉप्स होती थी, जो बेचारे दिन में शायद कुछ नहीं है, एक पैकेट टॉफी का बेचकर रुपए कमाते थे, जो भी है, मतलब पीपल जिनकी कोई फिक्स्ड अर्निंग नहीं थी, उनका क्या सिचुएशन चल रहा है। और इतनी बड़ी बात हुई है अभी, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर गोइंग अराउंड। आई थिंक हमें अपने झगड़े, अपने मेस को, अपनी अच्छाइयां बुराइयां भुलाकर हमें लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जब हमें वक्त मिलता है तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हम ब्लेस्ड है कि हम आराम से बैठे हैं, और लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो आई फील, आई एम ग्लैड टू गॉड कि मैं सुबह रोज उठती हूँ, एक ही चीज बोलती हूँ कि मैं सेफ, मेरी मम्मा पापा सेफ, मेरी फैमिली सेफ। आई एम सो ग्लैड। एंड जो लोग मुझसे कनेक्टेड है वो सब सेफ रहे, जो नहीं भी कनेक्टेड है वो भी सेफ रहे, क्योंकि हमें नहीं पता है, जिस जिस बीमारी ने 2 साल खा लिए है वो आगे क्या नहीं कर सकती है। अगर एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। सो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। सो स्टॉप वेस्टिंग वाटर, स्टॉप वेस्टिंग फूड। मैं यहाँ पे भी अगर किसी को खाना खाते या वेस्ट करते देखती हूँ तो मैं कहती हूँ प्लीज डोंट थ्रो द फूड। उनके बारे में सोचो जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा है अभी, जिनके बच्चे सच में भूखे हैं, या जिनको सच में प्रॉब्लम्स है। डोंट डू दिस विथ फूड या विथ मिल्क या एनीथिंग। जो चीजें बस हम इतना है करके बचा सकते हैं, हमें उनको बचाना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए बस। या मतलब अभी सोच के तो देख ही सकते हैं ना कि कुछ लोग हैं जिन्हें खाने को भी नहीं मिल रहा है। पहले ऐसे कहानी होती थी कि नहीं, दिन में एक बार तो खाने को मिलता होगा। अभी ऐसी सिचुएशन है, क्या ही खा रहे होंगे, क्या ही कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पैंडेमिक बहुत बुरा आया है। और बैक टू बैक लीप आ रहे हैं। मतलब पहले फर्स्ट आया था तो तब भी हमारे पास 2020 जुलाई अगस्त से टाइम था कि हम काम करना शुरू किए थे। अभी कुछ पता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ थर्ड फेज हैज केम यस। ऑल टुगेदर हैज कम। तो अभी वो आ चुका है, तो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, नोबडी नोज। एंड आई फील लाइक कि कहाँ ही जाएगा यार आपका ईगो। इंसानियत दिखा लो थोड़ी सी, थोड़ा सा। हाँ मतलब देखा जाए तो यूनिवर्स में हम लोग कुछ भी नहीं है, इंसान तो है ही नहीं। हमारा प्लैनेट भी चींटी बराबर है, तो जब प्लैनेट चींटी बराबर है तो इंसान तो मतलब कहीं नहीं दिखने वाला। सो इतनी जब दिखते ही नहीं हो तो ईगो कहाँ लेके जाते हो भाई इतना। सो जस्ट गिव, अपने ईगो को रखो साइड में, बिकॉज भाई आपकी कोई
अहमियत ही नहीं है देखा जाए तो। यूनिवर्स में पता नहीं कितने क्लस्टर्स, कितने प्लैनेट्स, कितने ज्यादा मिल्की वेज, क्या क्या नहीं है। आप तो यूनिवर्स में कुछ भी नहीं हो, आपका प्लैनेट ही चीटी बराबर नहीं है, तो आप तो कुछ भी होगे ही नहीं वैसे भी। सो उस ईगो को पाल के कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस अपनी चीजों को संभाल के रख के, अपने ईगो को साइड रख के बस हम दुआएं मांग सकते हैं, इंसानियत दिखा सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को प्यार बांट सकते हैं, क्योंकि यार मैं सच बताऊं पूर्वा, यू नेवर नो कल क्या होने वाला है। जब से ये पैंडेमिक हुआ है किसी को नहीं पता कल क्या होगा। तो कास्ट, रिलीजन, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब भूल जाओ। इस टाइम इंसानियत दिखाओ, एक दूसरे की मदद करो, उसी की जरूरत है। और उससे ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उसी चीज की। और आई डोंट फील लाइक कि एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग ईच अदर राइट नाउ, बिकॉज इट्स गोना बी अ बिग स्टेप स्टोन टू एवरीवन। हम लोग भले ही उसका पार्ट नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज द ओनली वे यू कैन हेल्प समवन। आप डायरेक्टली जाके, आप लोगों में इतना ईगो है, डायरेक्टली जाके करेंगे नहीं। या तो ईगो हटाओ, या तो फिर इनडायरेक्टली आप हेल्प करो, जैसे कर सकते। मैंने कहा ना, ईगो कहाँ ही ले जाओगे भाई। प्लैनेट ही चीटी बराबर नहीं है यूनिवर्स में। तुम तो दिखने के बाहर, तुम्हारी तो भूल ही जाओ तुम्हारी बात तो। हमारा प्लैनेट ही चीटी बराबर है यूनिवर्स में, तो उस हिसाब से तभी कहते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली होती तो अक्ल आ जाती कि बाबा, लुक आई डोंट से कि यू आर नॉट एजुकेटेड तो यू डोंट हैव सेंस। देयर आर पीपल जो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, लेकिन उनमें बहुत संस्कार, बहुत ज्यादा अकल, बहुत समझदारी होती है। और कई बार पढ़े लिखे लोगों में समझदारी नहीं होती, मैंने देखी है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अभी कि भाई ईगो का क्या करना है। कौन सी क्या चाट करना है, बनेगी कहीं चले जाओगे। कीप योर ईगो, कीप योर ईगो। कुछ नहीं होना यहाँ से भी। जब जाओगे तो ईगो, पर्सनालिटी, ब्यूटी, एवरीथिंग यहीं रह जाने वाला है। सब यहीं रह जाएगा, नथिंग विल गो विथ यू। बिल्कुल। बिकॉज राइट नाउ सिचुएशंस आर रियली बैड। दे तो आर, अभी साइक्लोन आया हुआ था, उसमें कितने लोगों के घर, लोग अगर कितने समझे लोगों की तो ही लाइफ। कंट्रोल हो पाएगा। तो समझना इस टाइम, अभी नहीं समझे तो क्या समझेंगे। बिल्कुल। That's the What's thing. your take on vaccination? माई टेक ऑन वैक्सीनेशन, अगर मैं कहूंगी तो मुझे मिलेगा तो मैं करवा लूंगी यार, क्योंकि मेरी फैमिली वैक्सीनेट हो चुकी है। एंड आई एम रियली ग्लैड एंड वेरी थैंकफुल कि वो लोगों ने वैक्सीनेशन टाइम पे करवा लिया है। यहाँ सिचुएशंस थोड़ी ऐसी हैं कि अभी वैक्सीनेशन मिल नहीं रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि खुद को सेफ रखें और दूसरों को भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको सैनिटाइज करूँ, स्पेशली माई रूम एंड मेरे आसपास का एरिया, ताकि मेरे आसपास कोई आए तो मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो या आई एम टेकिंग केयर फ्रॉम माई साइड, लाइक जो मैं कर सकती हूँ बेस्ट। या एंड वैक्सीनेशन का बस इतना है कि ये चूज करने मत बैठो अभी कि कौन सी वैक्सीन लगानी है। अगर आपको वैक्सीन मिल रही है तो बिलीव मी, यू आर लकी, गो एंड हैव इट। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि लोगों ने क्या किया था, जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने नहीं लगवाई थी। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। तो अब जो लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं लगवाई वो फिर रह गया। तो वो बेवकूफी ना ही करे तो अच्छा है। अभी आप प्लीज अगर मिल रही है तो करवा लो, क्योंकि बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जिन्हें अभी तक वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। हम सही लोग बात है। काम कर रहे हैं बिना, मतलब देखा जाए तो वी आर ऑल्सो टेकिंग अ रिस्क एट द एंड ऑफ द डे। यू बट आर। या, बट ठीक है, अभी के लिए वी आर टेकिंग केयर ऑल्सो। सो आप लोग की वही करिए कि प्लीज वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि हर स्टेप कहीं ना कहीं कोरोना को हराएगा ही, हमारा लिया हुआ हर स्टेप। बिल्कुल दिस इज सही। इम्पोर्टेंट। ओके, सो एक गेम खेलते हैं, टंग ट्विस्टर्स, जो बचपन से खेलते आए हैं। मैं आपको कुछ टंग ट्विस्टर्स दूंगी और आपको वो 5 बार कहने हैं। 5 बार, ओके। Yes. एक दो कम कर देना। नहीं, 5। मैंने तो और सोचा था, पर मैंने पहले कम कर दिया। ओके। Starting with the easiest one, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ओके, You did it, you did it. 6 बार बोल दिया। ठीक है, ओके। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला।
पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ओके, Yes. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीला। ओके, फाइनली 4 तक आई डिड इट। आई डिड इट टिल 4। डोंट से दैट। हाँ, चलो पास हो इसमें आप। ओके ओके। पके पेड़ और पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। आई मिस यू मॉम। मेरी मम्मी बहुत अच्छे से बोलती है सारे टंग ट्विस्टर्स। ओके, एक सेकेंड। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पके पपीता, पेड़ को पकड़े पिंकू। आगे। पिंकू पकड़े पका पपीता। पिंकू पकड़े पका पपीता। ओके, लेट मी जस्ट क्लियर द लाइंस फर्स्ट। ओके टाइम्स टाइम्स नॉट टाइम्स। ओके Okay, times. प्लीज टाइम्स। ओके, क्या है स्टार्टिंग? जस्ट टेल मी द लाइन। पके पेड़ और पका पपीता, पके पेड़ पके को पेड़ और पका पपीता। अच्छा, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, ऐसा? हाँ हाँ ओके। पका पेड़ या पका पपीता, पकड़े ओके। पका नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है। लास्ट ट्राई आई कैन गिव। पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पपा हो गया, पका की जगह नहीं हो रहा। ये वाला आंटी के साथ में प्रैक्टिस करना। My mom speaks so nicely. She is very good at this one. Yeah. Okay. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने हो गया खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये तो नींद में भी बोलोगे आप। हाँ, जिस स्पीड में बोला उस हिसाब से मैं नींद में भी बोल सकती हूँ। काकी ने काका के काम के कागज को कोने के कमरे के कचरे के डब्बे में कूड़ दिया। काकी ने काका के काम के कागज को कोने के कूड़े के कचरे के डब्बे में कूड़ दिया। कोने के कमरे के कचरे के डब्बे में। हाँ, कोने के कचरे के डब्बे में, कोने के कमरे के कचरे के डब्बे में कूड़ दिया। यस। काकी ने काका के काम के कागज को काकी ने काका के काम के कागज को कमरे के कोने के डब्बे में कूड़ दिया। कोने के कमरे। लाइन। ओके। काकी ने काका के काम के कागज को कमरे के कोने के कूड़े के डब्बे में कूड़ दिया। चलो ठीक है। बोलो। काकी ने काका के काम के कागज को कमरे के कोने के कूड़े के डब्बे में कूड़ दिया। काकी ने काका के काम के कागज को कमरे के कोने के कूड़े के डब्बे में कूड़ दिया। काकी ने काका के काम के कागज को कमरे के कूड़े के डब्बे में कूड़ दिया। एक और बार। काकी ने काका के काम के कागज को कमरे के कोने के कूड़े के डब्बे में कूड़ दिया। ओके गुड। लास्ट एक वाला मिनट डांस है, बहुत इजी सा है। मेरे चैनल का जो नाम है वो आपको 5 बार बोलना है। ओके, अब चेक करोगे। दैट इज नहीं, दैट इज पूर्वास कैफे क्लैश। कैफे क्लैश। ओके, Okay. पूर्वास कैफे क्लैश, 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 पूर्वास कैफे क्लैश। डन डन डन। वेरी गुड। आप इसमें से सिर्फ एक में ही बोल पाए हो, हाँ और जो यार, भी आप सीख लोगे मम्मा से। हाँ यार, मम्मा स्पीक सो वेल। पका पेड़िया पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पेड़िया यार कुछ तो था। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। एक और कुछ थी लाइन। खुद भी भूल गई। वो फ्लो में नहीं आया एकदम से, बट याद है पका मुझे। पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पेड़ या पका 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 पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पेड़ या पकड़े पिंकू पका पपीता। ऐसे कुछ था, पता नहीं। I'll call मम्मा। I'll be like, please record and send.
बिल्कुल. Yeah. है आस्क क्वेश्चंस. सो इसमें मैं आपको कोई किन्हीं लोगों का नाम दूंगी और लिविंग और डेड, आपको अगर उनसे मिलने का मौका मिलता है अभी तो आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछोगे? ओके, इरफान सर. ठीक है. इरफान सर इज नो मोर, बट मेरी हमेशा की एक ख्वाहिश थी जो उनकी बेटी अधूरी है. रह गई. यस, मुझे बेटी बनना था उनकी, to on screen, because I have heard so many good things about him, that he was an amazing person, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, सीख सकते थे या सीख सकते हो भी, because there are many. उन्होंने बहुत कुछ लीव बिहाइंड किया है, उनका काम, उनकी आर्ट, उनका काम करने का तरीका, उनकी यादें, पर कहीं ना कहीं इंसान चला जाता है ना, तो बहुत दुख होता है. और मैं बहुत दिन तक डिप्रेस थी इस बात को सोच के कि वाई ही लेफ्ट अस ऑल. एंड यस, सो मुझे अगर अभी वो मिल गए तो मैं उनसे जरूर कहूंगी कि सर, मैं चार्ज नहीं करूंगी, आई विल नॉट, अब मैं प्रोडक्शन को बोलूंगी मैं फ्री में काम करवा ले, पर मुझे उनकी बेटी का रोल है, बिकॉज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी, ऑफ हिज परफॉर्मेंस जर्नी, ऑफ हिज लाइफ जर्नी, क्योंकि वो खुद के काम को काम नहीं समझते थे, अपनी लाइफ की एक जर्नी समझते थे. तो अब मैं आई रियली वांट टू वर्क विद सच एक्टर्स जो अपने काम को अपनी जर्नी समझते हैं, काम नहीं समझते. तो मेरे लिए मेरा काम आज तक मेरी जर्नी रहा है, सो कहीं ना कहीं आई कनेक्ट टू हिम लाइक दैट. सो ओके. प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका इज अ ब्यूटिफुल पर्सनालिटी. लाइक अगर वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखी नहीं है मैंने, क्योंकि पहली बात तो वो सेम होम टाउन से है, फिर स्कूलिंग भी सेम ही थी, एंड एवरीथिंग वाज सो सिमिलर, एंड मॉम डैड एवरीथिंग सब कुछ डॉक्टर्स, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्शन है, एंड आई हैव सीन हर व्हेन आई वाज वेरी यंग. तो यस, बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है. उसने बहुत बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स किए हैं. कल को कोई अगर मुझसे आके बोलता है कि अरे यार वो पता है थोड़ा सा बहुत उसको ना बहुत ज्यादा वो मेहनत करनी पड़ती है परफॉर्म करने में, बहुत ज्यादा दिखता है वो, तो मैं क्या, दिखता तो है, बहुत सारे लोग हैं जिनका तो दिखता भी नहीं है, परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि क्या ही कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ आई फील लाइक प्रियंका इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी टू सी एज अ परफॉर्मर, एंड शी इज अमेजिंग, अमेजिंग पर्सन. एंड बहुत अच्छा बोलती है वो, लाइफ का जो उसने किया है वो उसने सीखा है और उसी से जी रही है. एंड आई फील लाइक उसने किसी को थोपा नहीं खुद के काम के लिए, उसने खुद का काम खुद पे ही लागू करके खुद को ही आज कुछ इस ऊंचाइयों पे लेके गई है. सो आई वुड लव टू आस्क हर टू टीच मी दैट वे ऑफ लिविंग, बिकॉज मैं वही कर रही हूँ, बट वक्त लगता है, और उसने भी यही बोला था कि वक्त लगता है चीजों को, सो आई एम वेटिंग फॉर द गुड टाइम एंड राइट टाइम टू कम. बट यस, और उसने भी अपना करियर नेगेटिव रोल्स से ही शुरू किया था, ऐसा कुछ नहीं था कि वो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. तो आई फील लाइक कि एज अ हीरोइन अगर वो नेगेटिव करके इतना लाइफ में आगे बढ़ सकती है, सो आई फील लाइक इट्स नॉट अ बिग डील दैट यू ऑल्सो डू सम डिफरेंट डिफरेंट रोल्स टू बिकम समथिंग रियली बिग, and every step of your life matters a lot. This is what I would love to learn from her. So, yeah. ओके. महात्मा गांधी. गांधी जी का बस एक ही चीज है जो मुझे, क्योंकि मैंने उनकी किताब पूरी नहीं पढ़ी, हाफ पढ़ी है, जो उनकी लाइफ जर्नी के ऊपर लिखी गई है, वो बस मैं उनका बस गुस्सा कंट्रोल करने का मुझे फैक्ट समझना है, क्योंकि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं सब कुछ तार तार कर देती हूँ. इन द सेंस कि मैं बहुत चीजें बिगाड़ती हूँ जब मैं गुस्से में होती हूँ, तो वो चीजें मुझे काफी कंट्रोल करनी है. सो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी अहिंसावादी, क्योंकि मैं हिंसावादी हो जाती हूँ. अभी तो फिर भी कम हूँ, पहले तो पूरी हिंसक थी मैं. नहीं, आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम दैट फ्रॉम हिम. बट ऐसा भी नहीं हाँ कि एक ने मारा दूसरा गाल आगे कर दिया, एक मारने भी नहीं दूंगी, दो लगा दूंगी मैं. ये सही है. ये मैं नहीं सीखना चाहती, सॉरी. जबरदस्ती भाई मेरे गाल में क्यों आगे करूं, उसने लगाया भी क्यों. तो या मतलब गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करना. आई वुड लव टू आस्किंग, अगर वो जिंदा होते तो उनसे कहती कि भैया ये बता दो गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाता है, बाकी आई हैव नो इश्यूज फ्रॉम एनीवन. रणवीर सिंह. रणवीर सिंह. ओके, सो मिस्टर सिंह वुड लव टू आस्क कि बाबा इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो. वैसे देखा जाए तो मुझ में बहुत ज्यादा एनर्जी है, और बट आई फील समवन हु इज लाइक योर
सेम एनर्जी लेवल इज हिम एंड क्योंकि मैं भी पूरे दिन फुट 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 इधर उधर इधर उधर इधर उधर एंड आई सॉ हिम ही इज लाइक so yeah, I love that thing with him, and if I get a chance to work with him, I would love to do a role like this only. चाहे वो उनकी बहन का हो, चाहे वो फ्रेंड का हो, चाहे उनकी को स्टार का हो या उनके ऑपोजिट हो, कुछ भी मिले, आई वुड लव टू डू द रोल जो उनकी एनर्जी को मैच करता हो. मुझे कहीं से कहीं तक वो रोल नहीं प्ले करना उनके साथ. जब मुझे ऐसा कहा जाए कि यू आर वेरी लो एंड ही इज ऑन हिज हाई, I wanted to do the same role and wanted to, yeah, because it should be a match then. Like देखा जाए ना कि स्क्रीन पे में सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है, so I would love to do that role. नरेंद्र मोदी जी. मोदी जी, मोदी जी के साथ मुझे ऑफ कोर्स आई वुड लव टू सी आगे, क्योंकि वो बहुत आगे का सोच के प्लान करके चलते हैं और मैं प्लानिंग में बहुत बुरी हूँ. तो मैं मुझे मोदी जी मिलेंगे तो मैं कहूंगी कि प्लीज साथ में आप प्लान कर लो, मैं सिर्फ उस पर काम कर लेती, क्योंकि प्लान तो फिर भी मुझसे नहीं होने. लास्ट इंटरव्यू में आपने ये एक चीज जरूर कही थी कि मैं कभी कोई चीज प्लान नहीं करती हूँ, क्योंकि जो प्लान करती हूँ मुझे प्लान अच्छे होते ही नहीं है एंड ही इज वेरी गुड एट प्लान्स. सो आई आस्क हिम कि आप प्लान कर लो, मैं काम कर लेती हूँ. सही है. जॉनी हाँ, जॉनी लीवर. जॉनी लीवर जी, उनकी बेटी से मैं अभी बीच में जब मैं लॉकडाउन में थी तो ऑफ कोर्स वी वर इन टच ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग. जेमी इज अमेजिंग पर्सन और बहुत कूल है. उनसे जिंदगी में दुख को फन में कैसे बदलते हैं उसे मुझे सीखना है, बिकॉज उन्होंने काफी सारी चीजों को वही किया है आज तक. एंड आई फील लाइक उनके जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, इसीलिए है बिकॉज उन्होंने उस तरीके से उन्हें बड़ा किया है. एंड आई डोंट फील कि कहीं ना कहीं जेमी में कोई कमी है. जेमी इज अमेजिंग पर्सन, इवन द ब्रदर. सो ऑफ कोर्स एवरी उनकी फैमिली में जो उनके बच्चे हैं वो उनकी वजह से हैं, तो मैं उनसे चीजों को कैसे खुशियों में डाइल्यूट करना है वो जरूर सीखना चाहूंगी, बिकॉज ही डज दैट. ही इज स्टिल अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग, फनी, क्यूट एंड वेरी 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 नाइस हार्ट. लाइक उनकी खुशियां दिखती हैं. तो हाँ, सही बात है. राखी सावंत. राखी सावंत मुफट है भाई. लाइक आई वुड लव टू, मैं राखी सावंत से बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो क्या स्ट्रेंथ लाती है अंदर से किसी की भी बैंड बजाने के लिए, क्योंकि मुझे वक्त लगता है. मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बोल दूंगी. मतलब मुझसे नहीं होता कि मैं पीछे बैठ के किसी के बारे में बातें करूँ. मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली जाके आई बी ऑन फेस. एज आई टोल्ड यू, आई डोंट बिलीव ऑन गॉसिपिंग बिहाइंड. आई वुड लव टू टॉक टू द पर्सन ऑन फेस. मुझे बस ये जानना है कि लोग उसको कहते हैं तो मुझे प्रॉब्लम. Some network issue. Let me check the questions. बट कहीं ना कहीं आपको इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी को हर्ट कर दो. बट आई फील लाइक आई कैन मैनेज दैट डायल्यूजन ऑफ नॉट हर्टिंग एनीबडी. बट वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना टू एनी वन डायरेक्टली इज गुड. तो या, और उसको ऊपर से लोग इतना कुछ कहते हैं और वो फिर भी झेल लेती है उस चीज को और फिर भी शी इज हैप्पी. तो दैट इज स्ट्रेंथ वेरी बिग. बिल्कुल. एक ऐसी चीज जो आप अपने पेरेंट्स से पूछना चाहोगे जो आप अभी तक पूछ नहीं पाए हो. ये तो सभी पूछ रहे हैं, मेरे मॉम से पापा से. जब मुझसे मिल लेते हैं उसके बाद फिर मम्मा से एक सवाल जरूर करते हैं, क्या खा के पैदा किया था. And mama has only one answer, दूध. Because I love milk. और यहाँ पे भी मेरे जो को एक्टर्स क्या प्रोड्यूसर्स तक सबको पता है भाई ये लड़की खाने के बिना जिंदा रह सकती है, दूध के बिना नहीं रह सकती है. ये रोना चालू कर देगी. Because I don't eat food. I don't love much. Like I don't eat food like
so much. I can only eat once वो थोड़ा फाइबर एंड एवरीथिंग के लिए, बट अगर दूध नहीं मिलेगा ना तो मुझे ऐसी हो जाती हूँ, प्लीज दे दो, लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, दूध ढूंढ रहे हैं, तो हो गया. So not disrespecting what the situation is going right now outside, but yeah, मतलब मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि इट्स वेरी फनी कि मेरे को एक्टर्स और सब लोग यही बोलते हैं. कल जैसे 100 स्टोरीज का कंप्लीट होना था, तो एवरीबडी इज लाइक आपके रूम में क्या भिजवाया जाए. सो आई वाज लाइक, तो पीछे से आवाज आती है किसी की, भाई दूध के डब्बे भिजवा देना इसके रूम में. So I was like, हाँ. So ये है, I'm really happy for that. Yeah, so I have to do that. ग्रेट. नेक्स्ट लास्ट गेम का राउंड नहीं, सेकंड लास्ट गेम का राउंड है ये. इसके बाद एक और गेम है और फिर विल एंड दिस सेशन. ओके, आपका बहुत टाइम ले लिया है मैंने, बट थोड़ा सा और टाइम. I'm really happy. बोलो. इस बहाने ये सारे जितने भी हैं लोगों को मैं बात देख पा रही हूँ, और किसी ने लिखा दिव्य दृष्टि मेरा फेवरेट शो है, और बहुत बहुत सारे लोग हाय हेलो और बहुत सारा प्यार आप लोग भेजते हैं. I really love you all. नहीं कर पाऊंगी मैं, बट एक सेशन हम ऐसा जरूर रखेंगे जिसमें फैंस से इंटरेक्शन का रखेंगे. हाँ, लाइक शील ये मुझे आप लोगों के मैसेज सारे बताएगी जो भी आएंगे, एंड ऑफकोर्स हम बात करेंगे. उनके नाम जरूर लिख लेना. जी, आई वुड लव टू टेक देयर नेम्स आल्सो. सबके नाम भी मुझे लेना, अपने अपने नाम लिखिएगा प्लीज. अगर आप पूर्वा को मैसेजेस कर रहे हैं तो अपना अपना नाम लिख के भेजिएगा, ताकि मैं आपके नाम के साथ आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ. या बिल्कुल. Okay, the next game round is comment on the famous TV programs. मैं आपको कुछ टीवी सीरियल या जो पहले आते थे या अभी आते हैं, आपका क्या टेक है? आप बचपन में देखते थे, कैसा आपको पसंद था, नहीं था, क्या आपका टेक है उसके ऊपर, आपको ये बताना है. मेरा अभी रिसेंट टेक भी था कि जैसे बहुत सारे शोज के सेकंड सीजन आ रहे हैं, तो वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है. आई मीन आप जो वो शोज लेकर आए थे जो 6-7 साल चले थे, 8-8 साल, वो 15 साल पहले आए थे. तो मैं भी शायद 3rd या 2nd स्टैंडर्ड में हुआ करती थी. आप उन शोज को वापस रिवाइव करके लेके आ रहे हो जब बच्चों के हाथ में नेटफ्लिक्स है, जब बच्चों के हाथ में Amazon है, उनके हाथ में हॉटस्टार है देखने के लिए, उनके हाथ में एप्स है जो वो चला सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो वो शोज आई डोंट थिंक सो विल वर्क आउट मोस्टली बिकॉज इट्स नो लॉजिक. राइट, अभी जैसे कि आप एक शो बनाते हो, वो एनी XYZ विच बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ गांव एंड शादी एंड एवरीथिंग, वो 15 साल पहले चल सकता था, क्योंकि दैट टाइम 15-16 ईयर्स पहले सब ऐसा ही हो रहा था. बट कहीं ना कहीं चीजें अभी बहुत बदल चुकी हैं और फास्ट चेंजेस आ रहे हैं. ऐसे स्लो भी नहीं है कि हाँ धीरे धीरे धीरे, दे वेरी फास्ट. जो आज चलेगा वो हो नहीं सकता कि अगले साल भी चले. बिल्कुल सही. You getting my point? So there are some things which will not work this time. This after 15-16 years, you just can't work out on that same logic, same topic again and again and again and again. तो वो चीजें हैं, और क्योंकि लोगों को अभी लाइफ में और अलग प्रॉब्लम्स हैं जूझने के लिए, और अलग सिचुएशंस हैं हैंडल करने के लिए. अभी वही सारी चीजें नहीं रह गई हैं कि एक बच्चे की शादी करानी है या लड़की पैदा नहीं हो रही है, या क्योंकि अब आजकल लड़का लड़की का कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया है. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, किसी किसी के यहाँ रह गया हो वो कोई रेयर केस होगा, बट जनरली आप देख सकते हो लड़कियां हैं, नॉर्मली लोग पैदा कर रहे हैं, लाइक दे आर हैप्पी, दे आर ओके. बट जो सिक मेंटालिटी के लोग हैं उनको आप कुछ नहीं कर सकते कि भैया लड़कियां नहीं चाहिए, वो सिक हो जाते हैं. बट आई डोंट काउंट एवरीबडी इन सिक मेंटालिटी दीस डेज, because they have daughters, they are proud to be a father and a mother of a daughter. So apart from that, you can't just show the same thing again and again and again and again. So somehow the TRPs are going low because of that. But yes, some shows work. Like Anupama is a good show. This अपना India Store is a good show. इसमें एक फैमिली दिखाई है जिसमें आज की भी स्टोरी है, जिसमें आज के बच्चे भी हैं, जिसमें एक बहू है जो आज की है, एक बहू है जो शांत है, वो भी आज की है, एक लड़का है जो क्रिश है जो आज का है, एक लड़का है जो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है जो कि शिवा है, एक है जो कि देव है वो जो दोनों साइड से सोचता है बट कहीं जिंगल विंगल कर जाता है. लाइक देयर आर पीपल टुडे लाइक दैट. आज है ऐसे लोग. तो मैं वही कह रही हूँ, एक क्या बोलते हैं, एक अपना किंचुक जैसा, अपना गौतम जैसा भी बेटा है लोगों के घरों में, लोग एक धरा जैसी बहू भी है. पीपल आर हैविंग दैट दिस टाइम, सो पीपल कैन वॉच इट. हाँ, तो आजकल जनरेशन भी कनेक्ट हो जाएगी ना, तो वही मैं कह रही हूँ कि चीजें इट शुड बी वेरी
मतलब कहीं ना कहीं सिचुएशंस हैज टू बी टुडेज आल्सो ऑल टुगेदर। आप सिर्फ पुरानी चीजों पे लाके नहीं दिखा सकते। लाइक यू जस्ट कांट शो थिंग्स लाइक ऑनर किलिंग या कुछ ऐसा कुछ करके आप शो नहीं बना सकते कि नहीं पहले तो लड़कियों को मार दिया जाता था, आप नहीं दिखा सकते बिकॉज आजकल बहुत रेयर ही होता है कहीं पे ऐसा। सो थिंग्स चेंज होती है, वक्त चेंज होता है और इस टाइम वक्त बहुत ज्यादा स्पीड से चेंज हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज, आई फील लाइक। ओके। और पहले के शोज में ऐसा होता था कि पहले का वक्त ऐसा था, बट वो लोग भी अपने टाइम से आगे चल रहे थे। अगर हाँ, देखोगे आप तो स्टोरी वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज या परफॉर्मेंस वाइज वो अपने वक्त से आगे थे कितनी कहानियों में। सिर्फ उनका डायरेक्शन, उनकी आप डायरेक्शन उठा के देख लो या फिर उनके एक्टर्स को देख लो या उनका विजन देख लो, बहुत आगे का सोच के चल रहे थे। हाँ, हम क्यों पीछे का सोच के चल रहे हैं? हमें भी आगे का ही सोच के कुछ बनाना चाहिए सो दैट इट शुड वर्क आउट वेरी नाइसली। थोड़ा मिर्च मसाला डाल सकते हैं ना इंडियन करने के लिए, बट वी शुड थिंक थोड़ा सा विजन। या ऑफ कोर्स मिर्च मसाला इज इम्पोर्टेंट यार, वरना ऑडियंस कहाँ डाइजेस्ट करने वाली है? बिल्कुल सही। ऑडियंस को आप गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं दिखा सकते हो टीवी पे। Like they will not take it. They will not take it. Yeah. अच्छा, मैं कुछ टीवी प्रोग्राम्स के नाम लूंगी, आपको उनके बारे में आपका क्या टेक है वो बताना है। Okay. टॉम एंड जेरी। यार मिस दैट, मेरा पूरा चाइल्डहुड निकला है यार टॉम एंड जेरी के साथ। तो बहुत स्वीट था, बहुत मजेदार था बचपन। अगर कहते हैं ना जिसे, तो वो टॉम एंड जेरी की वजह से था। कहीं ना कहीं हम अपने भाई बहन के साथ भी वैसे ही रहते हैं। टॉम एंड जेरी जैसी सिचुएशन में, तूने ऐसा किया तुझे बताता हूँ, टिंग, तूने ऐसा किया तुझे बताता हूँ, मम्मी को जाके। तो somehow सिचुएशन, या मतलब वो पूरी, इट वाज वेरी वेरी नाइस टू बी द पार्ट ऑफ दैट टाइम जब आप टॉम एंड जेरी देखते थे। तो आई वाज लाइक यस, इट्स अमेजिंग टीवी व्हिच आई हैव सीन। द कपिल शर्मा शो। It's very funny, it's very nice, and somehow sorry, I'm so sorry. इट्स हाँ, ओके। somehow you interact with actors and उनकी लाइफ कहीं ना कहीं वो थोड़ा वक्त आके हंसते हैं और लोग कनेक्ट होते हैं। तो कपिल शर्मा शो इज अमेजिंग। एंड वो जब पहले बार शुरू हुआ था, अभी में बहुत ऑफकोर्स हर चीज में डिफरेंस आता है। कपिल शर्मा शो अच्छा है अपने आप में, बहुत लोगों को हंसाता है। आजकल लोगों के पास हंसने का वक्त नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें जब बनती है तो लोगों को हंसने का मौका मिलता है। बिल्कुल। शरारत। आई विश दैट शरारत शरारत वो जो जादू करते थे ऐसे करके, और उसके बाद कुछ और ही हो जाता था। तो यस, जब मैं छोटी थी तो मैं यही सोचती, प्रे करती थी कि शायद यार मेरे पास भी मैजिक होता ऐसा। मतलब नानी जादू करनी, मम्मी जादू करनी, मैं जादू करनी। तो या ये शोज ने आपको एक बहुत प्यारी मेमोरी दी है, बहुत खूबसूरत जर्नी दी है आपके चाइल्डहुड की। मैं शायद सेकंड स्टैंडर्ड में थी जब मैं सेकंड से शरारत देखती थी। विच ईयर इट केम, आई डोंट इवन आई रिमेम्बर डोंट द ईयर। रिमेम्बर द ईयर। सेम हैपन, बट आई वाज वेरी छोटे और बहुत हम बड़े लोग थे। शरारत बहुत देखते थे, बहुत ज्यादा देखते थे। आई स्टिल रिमेम्बर। अभी तो शकल। बहुत सारे एपिसोड याद नहीं है, बट यार शरारत का जादू याद है। शाका लाका बूम बूम, मैजिक पेंसिल बहुत खरीदी है यार। उसकी जो क्या बोलते हैं उसकी जो पेंसिल आई थी जब मार्केट मार्केट में, तो में बिकती वो, थी वो। हाँ मतलब मम्मा को हर बार, मम्मा यार मैजिक पेंसिल खत्म हो गई है, तो मम्मा इज लाइक हाँ ला रही हूँ, लाइक आई गो एंड बाय इट। शी यूज्ड टू बाय पैक्स ऑफ शाका लाका बूम बूम पेंसिल्स। सो हम लोग क्या पूरे दिन वो पेंसिल लेके कुछ ना कुछ बनाते ही रहते थे। कहीं ना उस चीज का एक फायदा होता था कि हमें आर्टिस्टिक साइड बहुत ज्यादा चले गए थे, एंड वी यूज्ड टू एक्सप्लोर टू मच इन लाइक यू नो आर्ट। लाइक आई यूज्ड टू, मेरा भाई कार्टूनिस्ट है, मैं कार्टूनिस्ट हूँ, मेरी दी पेंटिंग्स करती है, स्टिल्स बनाती है। सो बहुत हाथ क्लीन हो गया राइटिंग में या ड्राइंग्स में या एवरीथिंग। सो इट वाज वेरी नाइस टू जस्ट डू दैट होल डे, कीप ऑन स्केचिंग समथिंग, एंड करेक्ट नहीं हुआ तो फिर से ड्रॉ करना। मम्मा कहती थी ये तो आएगा ही नहीं, पता है मैजिक से, क्योंकि तुमने टेढ़ा बनाया है, तो फिर एग्जैक्टली वैसा ही बनाना। सो थिंग्स वर लाइक कि सीखने को बहुत मिला। ऐसे शोज ने सिखाया बहुत है, ये हो गया या शक्तिमान हो गया, तो आपको टीचिंग्स बहुत थी इन शोज में। और उसमें डिस्क्लेमर आता था कि ये मत करना, दिस इज नॉट राइट। तो मैंने अपने बचपन में जितने भी टेलीविजन शोज देखे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं से कहीं तक कुछ ऐसा नहीं सिखाया जिसकी वजह से हमारे छोटे से दिमाग पे ज्यादा असर पड़े, बिकॉज वी वर किड्स, वी वर ग्रोइंग। सो आई फील लाइक इट वाज वेरी नाइस टू गो थ्रू दैट टाइम। सोनपरी।
That's what I said, magic again. Helping nature, आप उसको हेल्प करो, परी आएगी. तो मम्मा, एक वो भी कहती थी दांत टूट जाता था तो मम्मा यूज टू आस्क अस कि वो पिलो के नीचे रख दो, सुबह पता है चॉकलेट मिलेगी. एक्चुअली चॉकलेट मिलती थी. टूथ फेरी आएगी. और गमले में गाड़ दो तो पता है इसमें से फ्रूट निकलेगा. सो वी हैव लर्न सो मच बिकॉज हमारी मॉम डैड को पता था कि हम कुछ गलत नहीं देख रहे हैं. जो मतलब हमारी वो उन्हें पता था, उन्हें पूरा ट्रस्ट था कि टीवी अगर देख रहे हैं तो कुछ ऐसा देख रहे हैं जिससे कुछ सीखेंगे. बिल्कुल. Whether it's helping people, whether it's helping animals, whether it's saving food, saving water, saving anything, not lying, झूठ नहीं बोलना है, या फिर तो वो सारी चीजें बहुत अच्छी होती थी. उसमें टीचिंग्स बहुत होती थी. तो कहीं ना कहीं दो शोज वर अमेजिंग टू जस्ट वॉच. Watch. डोरेमोन. डोरेमोन नहीं देखा है बेबी. नहीं देखा? देखना आपको पसंद. नहीं, डोरेमोन मैंने देखा बिकॉज आई हैव हर्ड अबाउट द स्टोरी कि इट्स अ रियल स्टोरी बेस्ड शो जो बनाया गया है कार्टून का, कि भाई देयर वाज अ रियल किड हु कमिटेड लाइक वो उसकी वजह से एंड मिस हैपेंड एंड दे मेड अ शो फॉर हिम कि यूज्ड टू से डोरेमोन मेरी हेल्प करो. बट देन आई टेल यू उसमें सिखाते हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चा फिर बिलीव करने लगता है कि मुझे अगर ऐसा कुछ मिल जाएगा तो मैं उस पर पूरी तरह डिपेंड हो जाऊंगा. तो आई डोंट फील कि वो एग्जैक्टली इतना लाइक हम वो जो शोज है ना थोड़े से यू शुड नॉट बी टीचिंग अ किड हाउ टू डिपेंड ऑन अदर्स. यू शुड बी टीचिंग दैट किड होल सोल कि वो खुद अपने आप को कैसे चीजों में इंडिविजुअली स्टैंड करे या करेक्ट करे, या ये गलत कर रहा है तो पता है पाप मिलेगा, ये होगा तो इससे ही होगा. तो मतलब कहीं पे उन चीजों को सही स्पेस में रख के उन्हें सिखाया जाए. सो वैसा ये है ऐसे ही मोहब्बत. डोरेमोन वाला वाला. हाँ, ये है मोहब्बत. जो स्टार प्लस पे सीरियल आता था, ये है मोहब्बतें. नहीं देखा है मैंने. नहीं देखा? I'm not a TV person, baby. नॉट एट इतना ऑल. ज्यादा नहीं है. सारा भाई वर्सेस सारा भाई. हाँ देखा है ऑफ कोर्स. मैंने रूपाली जी के साथ काम भी किया है. वाओ. रूपाली जी, या वो उन्होंने एक एड प्रोड्यूस किया था एंड आई वाज पार्ट ऑफ इट एंड स्टिल आई नो हर पर्सन. शी इज अमेजिंग, शी इज वेरी गुड एंड वो शो बहुत अमेजिंग था. दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट. इट्स नॉट टुडे. सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसे शोज जो हैं उसमें बहुत क्रिस्प है, बहुत मजा है, बहुत फन है एंड इंडिविजुअली एक बहुत अच्छा सॉर्टेड पॉइंट ऑफ टीचिंग भी है. तो कहीं ना कहीं दीज थिंग्स आर वेरी नाइस. लाइक या आई हैव सीन सारा भाई वर्सेस सारा. लास्टली खिचड़ी. Hi, amazing यार. Fun show, fun movie, fun. It's amazing. Each and every character. ओ भाई, मैं तो थक गई. मैं तो This is so amazing. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो रामलीला में ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करेंगे. दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट कि आप ऐसा परफॉर्म करो कि सामने वाला प्रिडिक्ट ना कर पाए. So this is what I want to learn from such actors, brilliant actors who have done so much great in their lives. And still at this point of time where the ages or whatever are at any, they don't look age because their work shows they are young. So कहीं ना कहीं आज की मुझे I love to learn from such actors a lot and this is amazing to see her like that. Each and every character stand out so nicely in Khichdi. So nicely in Sarabhai versus Sarabhai. There was nothing like one person is a hero, one person is a heroine. Such shows are amazing. जहाँ हर इंसान अपने आप में एक कैरेक्टर, एक किरदार निभा रहा होता है और उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसकी बहुत ज्यादा एक अपने आप में वो बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर स्टैंड करता है. So yes. टॉकिंग अबाउट पंड्या स्टोर. आपकी पंड्या स्टोर से मेमोरीज. मैं आपको लिस्ट ऑफ चीजें पूछूंगी, आपको उनसे रिलेटेड आपकी पंड्या स्टोर के 100 एपिसोड की मेमोरीज बताना है. सो योर फर्स्ट अनीता इन पंड्या स्टोर. अनीता इन पंड्या स्टोर मेमोरी. फर्स्ट शूट, जो आपका फर्स्ट शूट था. मेरा नाखून टूट गया था. मैंने खून दिया इस शो को, खून. सबने बोला था ये मुझसे. मैं पहले दिन शो करने आई थी, मेरा नाखून उखड़ गया था पहले दिन. हाँ नहीं, मैं पहला दिन शूट था और पहले दिन की शूटिंग में ही नाखून उखड़ गया था. तो मैंने इस शो को खून दिया. और इसीलिए बहुत पसंद भी आ रहे हो आप सभी को. बड़ी बात सच है, पहले दिन ही मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था शो में. लास्ट शॉट जो आपने दिया है अनीता का.
अभी जो शूट किया है, मस्त बैठी हुई थी, चिल कर रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। और मैंने बोला था कि सर पैकअप हो गया कि जाके रेस्ट करूं, सर वाज लाइक पैकअप को पता नहीं, तू जाके रेस्ट कर ले। सो यस, आई वाज चिलिंग। लॉन्गेस्ट डायलॉग ऑफ अनीता अभी तक का? भाई बहुत सारे, स्टार्टिंग में तो मोनोलॉग्स ही मोनोलॉग्स थे। मेरा और गौतम का मिलना और हमारा वॉक करके वो जो वन मोनोलॉग वन गो में बोलना, दैट वाज द लॉन्गेस्ट थिंग वी हैव डन। वैसे एक्चुअली मेरे और किंचु के बहुत सारे ऐसे मोनोलॉग्स गए हैं जहाँ हम नॉन स्टॉप बोले हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा मेरे लिए लॉन्ग था, क्योंकि सर ने कहा था मैं वन टेक लूंगा एंड आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विथ द आइडिया कि मुझे 3 पेज नॉन स्टॉप याद करके पटर 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 एंड विथ एक्सप्रेशन एंड दैट टू वॉकिंग, and that too expressing, that too holding him, that too do all the actions all together. So yes, एक सीन था जब गौतम आता है मुझे मंदिर के पीछे मिलने, जब मैं उससे बोलती हूँ और वो आता है और मुझे हक कर लेता है। उसके हाँ, बाद फिर हमारा सीन शुरू होता है जहां वो मुझे सच बताने की कोशिश कर रहा होता है और मैं बोलती हूँ कि मुझे पता है तुम मुझे हनीमून पे लेके हनीमून पे जाओगे, जाने वाले तुम हो। ये करोगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दैट वाज द लॉन्गेस्ट सीन वन टेक डन आई हैव डन। एंड सेकंड इज the longest and the lengthiest I have done is the शादी तोड़ने वाला सीन। हाँ, माला वो फेंका वगैरह वो बहुत वाला। बहुत दिल से परफॉर्म किया था। वैसे आज तक जितनी भी मेरी जर्नी जितने शोज में भी रही है, मैंने बहुत दिल से काम किया है। काम के साथ मेरी कोई नाक नुकुर या चीटिंग नहीं होती। मैं खाने पीने के साथ कर सकती हूँ, हेल्थ के साथ कर सकती हूँ, अपने साथ कर सकती हूँ, सोने के साथ। मैं सोना भी इतना नहीं पसंद करूंगी, बट काम के साथ आई डोंट चीट एट ऑल। एंड आई फील ब्लेस्ड फॉर दैट। एंड यस, कि वो 2 सीन्स मेरी लाइफ के मोस्ट ब्यूटीफुल सीन्स रहेंगे इन पंड्या स्टोर। वैसे तो सारे सीन्स बहुत खूबसूरत थे स्टार्टिंग से ही, बट ये 2 सीन्स ऐसे थे जिसमें बहुत लाइक verbally I have to speak and I have to manage actions also. So yes. ऐसा कोई सा शॉट जिसमें आपको सबसे ज्यादा टेक्स लगे हो? बहुत रेयर ही ऐसा कोई गया है शॉट, तो ऑनेस्टली बहुत अच्छी बहुत बात रेयर। है। बहुत अच्छा, रेयर। अनीता का फेवरेट, सृष्टि को अनीता का फेवरेट आउटफिट कौन सा पसंद है सबसे ज्यादा? शादी वाला। शादी वाला, मुझे भी। मुझे भी बहुत पसंद है शादी वाला आउटफिट, बहुत ही सुंदर बना हुआ था जयमाला वो वाला। आउटफिट तो। बहुत सुंदर था। जब आती है फाइनल आके जयमाला जिस शॉट। माला फेंकती है वगैरह। ओके, लास्ट के 4 क्वेश्चंस है बस, फैंस के है जो। आप अपना फैन मीटअप कब ऑर्गेनाइज करोगे? मीटअप लोगों के शहर में कोई ऐसा है जो इशू। एक्टर्स की गेट टुगेदर करवाता है लोगों से, तो प्लीज उनसे कांटेक्ट कर लीजिए एंड देन कांटेक्ट पूर्वा ऑफ कोर्स। शी अगेन। जो भी मैनेज करवाता है इवेंट्स वगैरह, प्लीज पूर्वा से आपकी कनेक्ट आवाज करिएगा। कट रही थी। कि हाँ। मैं कह रही हूँ कि जो भी इवेंट मैनेज करवाता है आपके शहर में और बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलना है, तो प्लीज पूर्वा से कांटेक्ट करिएगा। और पूर्वा के अलावा वो जो मैनेजमेंट है वहाँ का, जो इवेंट्स टेक केयर करता है, उनसे कहिएगा। सो ऑफ कोर्स ये लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे एंड देन आई कांटेक्ट पूर्वा फॉर दैट। एंड ऑफ कोर्स आई विल बी ट्रैवलिंग यू ऑल एंड मीटअप करेंगे, लेकिन अभी के लिए मीटअप नहीं, अभी के अभी लिए गेट कोविड की टुगेदर नहीं, अभी आप सिचुएशन सब सेफ रहेंगे तभी मिल पाएंगे। बिल्कुल सही। हाउ मेनी रील्स डू यू मेक इन अ सिंगल डे? मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज मैं रेडी हो गई तो मैं कम से कम 6-7 मिनिमम रील्स बना ही लेती हूँ। उसके बाद आई कीप इट इन स्टॉक, बिकॉज आज जैसे मेरा मूड नहीं है तो मैं अपने बेड से नहीं हिलूंगी। आप इतने ज्यादा अनफिल्टर्ड कैसे रहते हो? अनफिल्टर्ड कैसे रहते हो? फिल्टर्स से कोई फायदा है नहीं। फिल्टर्स की जगह जहां है उन्हें वहीं रहने दो, जैसे कि एक्वागार्ड। इंसान में फिल्टर्स आ गए तो फिर मतलब ही क्या है? फिल्टर्स होने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी चीजों को कंट्रोल करना आना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं फिल्टर करके बोलूंगी तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं, जैसे कि हम पानी फिल्टर करते हैं तो कैसे डस्ट अंदर रह जाता है, फिर हम उसे साफ करना पड़ता है। तो बिल्कुल। ह्यूमन बॉडी में डस्ट कैसे साफ होगा? यही रह जाएगा ना अगर मैं फिल्टर करके बोलूंगी तो।
यहाँ से बात यहाँ जाने से पहले यहाँ कहीं फिल्टर हो जाएगी, या तो यहाँ जाते जाते फिल्टर हो जाएगी, तो यहाँ रह जाएगी. सो बात goes from here, either goes from here and goes here and get filtered and comes from here, wherever. मेरे या तो दिल में रह जाएगा वो मलाल, या फिर यहाँ रह जाएगा. मुझे नहीं रखना है. So better that I'll be very honest with you. एंड जितना ऑनेस्ट रहोगे, जितना उतना कम प्रॉब्लम्स आप खुद के लिए क्रिएट करते हो. और आपकी अगर अगर आपको खुद हेल्दी रहना है तो आपको फिल्टर्स खत्म करना पड़ेगा. बस एक चीज मेक श्योर करो कि ऐसा कुछ मत बोलो कि सामने वाला हर्ट हो जाए. या तो अच्छाई करो या तो कुछ मत बोलो, शांत रहो बस. वो गॉसिप, बुराई, ये वो फलाना ढिमकाना, आई डोंट थिंक सो दैट इज रिक्वायर्ड इन लाइफ. बाकी सब जिसकी जैसी जर्नी चल रही है चलाओ. सब जगह इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, आपकी ग्रैटिट्यूड लिस्ट क्या रहेगी? ग्रैटिट्यूड लिस्ट मतलब कि आप किन किन चीजों के लिए थैंकफुल हो, गॉड से आप किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शो करोगे? मैं तो रोज थैंक यू बोलती हूँ यार, ऑनेस्टली. सो या आई एम लिटरली, मैं थैंक यू पेन डाउन भी करती हूँ, ऐसा नहीं है. मैंने थैंक यू बोला है जस्ट टू गिव मी रोज एक ब्यूटीफुल डे, जस्ट टू थैंक यू कि मुझे काम दिया है, थैंक यू कि मेरे मॉम डैड मेरी फैमिली को सेफ रखा हुआ है, थैंक यू उन लोगों को सेफ रखा हुआ है जो मेरे आसपास है, या मुझसे कनेक्टेड है, या मेरे दिल के बहुत करीब है. और जिन्हें मैं नहीं भी जानती हूँ उन्हें भी सेफ रखें गॉड. एंड प्लीज लोगों को खाना मिले जिन तक खाना नहीं पहुंच रहा है. I'm really thankful and showing gratitude towards Bhagwan, towards God, to any unseen image. Because I don't know what will happen next, but I want everyone to be very nice and happy. What 2 साल पहले सब थे. और आगे जर्नी जीने के लिए सबको हेल्दी भी रहना पड़ेगा और सबको खुश रहना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं वो खुश रहना एक ही तरीके से हो सकता है कि आप बिल्कुल भी फिल्टर्स मत रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चीज आपको अनहेल्दी कर देती है. एंड या मतलब मैं भी खुद स्ट्रेस्ड होके वापस नॉर्मल होती हूँ कभी कभी. तो ये आई मीन दिस इज द ओनली थिंग विच कीप्स मी हैप्पी. So this is the only gratitude I can show, that my happiness is still अच्छा, with me. ऑफ स्क्रीन में घोस्ट्स के प्रैंक तो हो गए और वो तो सीरियल में भी आ गए. अब कौन से प्रैंक चल रहे हैं? ऑफ स्क्रीन घोस्ट के प्रैंक्स हो ही नहीं सकते. पहली बात तो मैं अकेली हूँ जो भटकती रहती हूँ इधर से उधर, अकेली. अंधेरे में तो मुझसे घोस्ट का प्रैंक कोई करेगा नहीं. बट हाँ, ये लोग कर देते हैं कभी कभी. जैसे कि अक्षय को भूत से बड़ा डर लगता है, तो उसको कोई भी कहानी सुना देते हैं भूत की. फिर वो अगर रूम में अपने पानी पीने भी जा रहा होगा ना, तो किसी को हाथ पकड़ के लेके जाता है कि प्लीज चलो ना यार, प्लीज चलो ना यार. सो दिस इज हाउ इट इज कि मतलब इट्स वेरी फनी टू गेट टू नो सच थिंग्स. बट आई फील लाइक या घोस्ट क्या ही, इंसान से बड़ा भूत कौन होगा यार. जो बेचारा मर गया वो किसी का क्या ही बिगाड़ लेगा. जिंदा लोग बिगाड़ते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की. मरा हुआ आदमी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, जिंदा आदमी बिगाड़ता है. तो प्लीज कंट्रोल योर एक्शंस, क्योंकि वो तो बेचारा क्या ही किसी को छुएगा, क्या ही किसी को मारेगा. ओनली थिंग्स हर्ट बिकॉज इफ सोल स्पीक्स यू कांट इवन हियर. If that person is throwing something on you, you can't even see. You can't, because that will not come to you. That person is himself. वो बेचारा खुद ही अपनी जिंदगी ऐसी जी रहा है, वो क्या ही किसी का कुछ बिगाड़ लेगा. Only humans who are alive, who have hands, who have body, who have things to do, who can do that, who are capable. Only वही लोग करते हैं सभी का बुरा. मरे हुए लोग नहीं करते कभी किसी का बुरा. ये गलतफहमी है लोगों की बड़ी बड़ी. बहुत बड़ी गलतफहमी है. To your viewers, your fans, सबके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? है अभी बिकॉज थर्ड वेव भी आ चुकी है. अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखो, सेफ रहो. थोड़ा वक्त और निकाल लो, हाथ में हाथ बांध के लोगों को साथ देके या अपनी फैमिली का साथ देके. ये वक्त निकल गया ना अच्छे से, तो हम सब सेफ हो जाएंगे. और जहां हमने ये जंग जीत ली, उसके बाद कोई और फाइट हम हार ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इससे बड़ी और कोई फाइट होगी ही नहीं. सो दिस इज द ओनली थिंग आई वुड लव टू से. और आप ही लोग, अगर आप लोग हेल्दी रहोगे, हम लोग हेल्दी रहेंगे, तभी तो आप हमसे कनेक्ट कर पाओगे. मुझसे प्यार करते रहो ऐसे ही, मैं आपसे प्यार करती रहूंगी ऐसे ही. बस ख्याल रखो, और मिलना, बातें करना ऐसे ही चलता रहेगा. और मिलना जरूर होगा, बट जब हम सेफ रहेंगे. सही बात है. मैं सभी व्यूअर्स, फैंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि घरों में रहिए, सेफ रहिए और पंड्या स्टोर देखते रहिए. 101 एपिसोड हो गए हैं, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए पंड्या स्टोर पे, पंड्या परिवार पे.
और 1-1. I can pray. Okay. 1-1 is my number now. 11. 100 तो हो गए हैं, आगे और जीरोस लगते जाए बस, Yes. जीरो के आगे जीरो। Yes. हाँ. बस. ऐसे लगते जाए और तरक्की करते जाए। अगर आप लोगों ने Yes, ये yes. वीडियो मिस कर दिया है, सेशन मिस कर दिया है, तो YouTube पर आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, एंड आई लव यू। I love you too. अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, ओके? You too. थैंक यू, चल Love you all, guys. Love you all. Bye bye. Bye bye. Bye. Priya. बाय। So this was an amazing session with सृष्टि महेश्वरी जी, जो कि अनीता का रोल प्ले करती है पंड्या स्टोर सीरियल में। 7:30 बजे आता है स्टार प्लस पर, देखना मत भूलिएगा। बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं सीरियल में, अभी काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होने वाली है। और ये सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम लोग हमारे घरों में रहकर एंटरटेनमेंट का सोर्स ढूंढ सके। तो उन लोगों की मेहनत को सराहते हुए हमें भी हमारे घरों में रहकर एंजॉय करना चाहिए। आप लोग अपना ध्यान रखिए, और ये फुल एपिसोड देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। मैं कल या परसों में इसे अपलोड कर दूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सृष्टि जी के साथ में हमने पहले भी एक एपिसोड करा हुआ है, जिसमें हमने बात करी थी उनकी जर्नी के बारे में, उनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में, नेपोटिज्म के बारे में, उनके रोल मॉडल के बारे में, उनकी हर्डल्स के बारे में। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यार इन चीजों के पैसे नहीं लगते हैं, फ्री की है ये चीजें, तो कर लो सब्सक्राइब और अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।